नमस्कार। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे जेएम सिंह का नाटक राइडर्स टू द सी। लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, क्योंकि बाद में आप बार बार मैसेज करते हैं मैम इस ड्रामा पर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। कई सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उन सभी में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन इस नाटक पर आया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द प्ले राइडर्स टू द सी सिम्बोलाइजेज द इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर। यानी जो नाटक राइडर्स टू द सी है वो सिम्बोलाइज माने एक प्रतीक है द इटर्नल स्ट्रगल, यानी हमेशा चलने वाला जो संघर्ष है बिटवीन मैन एंड नेचर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में। तो मनुष्य और प्रकृति के बीच में हमेशा चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है ये नाटक। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इस कथन को डिस्कस कीजिए इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में। फिर देखिए नीचे ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये दोनों भी इसी नाटक से रिलेटेड हैं। द प्ले राइडर्स टू द सी शोज द डार्क पावर ऑफ फेट, यानी राइडर्स टू द सी जो नाटक है वो भाग्य की काली शक्ति को दिखाता है, इसको डिस्कस कीजिए। फिर 11 देखिए, राइट क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से किसी भी नाटक की क्रिटिकल एप्रिसिएशन आपको लिखनी है। तो इसमें से एक ऑप्शन जो सी वाला है वो देखिए, राइडर्स टू द सी है ना, पहला द लिटिल मैन, फिर मालिनी, फिर राइडर्स टू द सी। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डार्क पावर ऑफ द फेट इसमें दिखाई गई है इस नाटक में, या फिर मनुष्य और प्रकृति का हमेशा चलने वाला संघर्ष इस नाटक में दिखाया गया है, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए एक और क्वेश्चन पेपर है जिसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ मौर्य, यानी मौर्य जो कि मुख्य पात्र है इस नाटक की, अभी आप पढ़ेंगे तो उसका कैरेक्टर स्केच। पेन पोर्ट्रेट का मतलब वही कैरेक्टर स्केच है, चरित्र चित्रण आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है लॉन्ग आंसर्स में। और सेकंड क्वेश्चन है राइडर्स टू द सी इज़ एन इफेक्टिव डोमेस्टिक ट्रेजेडी, यानी ये बड़ी प्रभावशाली घरेलू ट्रेजेडी है, त्रासदी है। इलिसिडेट द स्टेटमेंट, तो इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन को साबित कीजिए। तो नाटक से एग्जाम्पल देते हुए आप इसको साबित करेंगे। एक और क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें 4th और 5th ये दोनों क्वेश्चंस इसी नाटक से आए हैं। अ नोट ऑफ ट्रेजिक पैथोस रन्स इन द प्ले फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी एक नोट सुर को बोलते हैं। ट्रेजिक मीन्स त्रासद और पैथोस मीन्स करुणा, यानी त्रासदी और करुणा की एक लहर रन्स इन द प्ले इस नाटक में जारी रहती है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेके आखिर तक। एग्जामिन द ट्रूथ ऑफ दिस रिमार्क, यानी ये जो टिप्पणी है इसकी सच्चाई को एग्जामिन कीजिए। इन जेएम सिंह राइडर्स टू द सी, जेएम सिंह के नाटक राइडर्स टू द सी के संदर्भ में आप इस सच्चाई को एग्जामिन कीजिए, इसका निरीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो अभी आप नाटक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें कितना ट्रेजिक पैथोस है, यानी त्रासदी है, करुणा है। आप एकदम दया से भर जाएंगे, कैसे एक माँ अपने सारे बच्चों को खो देती है। फिर 5th क्वेश्चन देखिए, द प्ले राइडर्स टू द सी सिम्बोलाइजेज द इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये सवाल आपके लिए, अभी पहले भी आया था एग्जाम में और देखिए फिर से आया है। राइडर्स टू द सी एक सिम्बोलाइज करता है, मतलब प्रतीक है प्रकृति और मनुष्य के बीच में निरंतर जारी रहने वाले संघर्ष का प्रतीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ये वाला सवाल आपके लिए, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन डिटेल, तो इस स्टेटमेंट को, इस कथन को डिटेल में विस्तार से इसको डिस्कस कीजिए। ये देखिए एक और साल का क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी 4th और 5th क्वेश्चन देखिए। राइडर्स टू द सी इज़ अ वेरी पेनफुल प्ले, यानी राइडर्स टू द सी एक बहुत ही दर्दनाक नाटक है, दर्द से भरा हुआ नाटक है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इस कथन को डिस्कस कीजिए। और गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मौर्य, मौर्य का चरित्र चित्रण कीजिए। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ मौर्य। इसको तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए एक और साल का चौथा क्वेश्चन पेपर है ये, मेरे पास टोटल 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो ये चौथा है उसमें से।
सातवां क्वेश्चन देखिए, वाई डज कैथरीन वॉन्ट टू गो टू द सी व्हेन द टाइड टर्न्स, यानी जब ज्वार उतरेगा तब कैथरीन समुद्र में क्यों जाना चाहती है। इसका अभी जवाब आपको मिलेगा जब आप पढ़ेंगे नाटक को। फिर ये सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी का, ब्रिंग आउट द सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस ऑफ मौर्या इन राइडर्स टू द सी। ब्रिंग आउट माने सामने लाइए, द सफरिंग माने कष्ट, एंड हेल्पलेसनेस माने असहायता ऑफ मौर्या, मौर्या की, यानी मौर्या का वही कैरेक्टर स्केच फिर से आ गया इन राइडर्स टू द सी इस नाटक में। तो वो कितना कष्ट उठाती है और कितनी हेल्पलेस है, कितनी असहाय है समुद्र की ताकत के सामने, ये आपको दिखाना है। एक तरीके से यहाँ भी कैरेक्टर स्केच ही आपको ड्रॉ करना है मौर्या का, और कहीं ना कहीं आप ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब मनुष्य और प्रकृति के बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो इस तरीके से आप मोल्ड करेंगे इस आंसर को। और ये मेरे पास आखिरी पेपर है। ये इस वक्त ट्रेंड हमारी यूनिवर्सिटी में यही चल रहा है, 3 सेक्शंस में आता है पेपर A B C। तो हालांकि ये पेपर अब नहीं रहा, हटा दिया गया है। जो NEP, जब से NEP 2020 लागू हुई है तो ये पेपर तो नहीं रहा, लेकिन पेपर का पैटर्न यही है। तो इसमें क्या है, सेक्शन A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ जो राइडर्स टू द सी से सवाल पूछे गए थे वो ये हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, J.M. सिंज इज़ एन ए प्ले राइट, यानी J.M. सिंज एक कहाँ के प्ले राइट हैं, कहाँ के नाटककार हैं, इंग्लिश, अमेरिकन, आयरिश या फिर स्कॉट। तो स्कॉटलैंड के वो नहीं हैं, अमेरिकन नहीं, इंग्लिश नहीं, वो आयरिश प्ले राइट हैं J.M. सिंज। फिर देखिए, हु इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ मौर्या, तो मौर्या का सबसे छोटा बेटा कौन है, पैच, माइकल, शॉन, बार्टले। तो जब आप नाटक पढ़ेंगे तो अभी आपको उसमें मिलेगा कि बार्टले है, यही सिर्फ हमको मिलता है इस नाटक में। बाकी जो उसके सारे बेटे हैं वो पहले ही मर चुके हैं, केवल बार्टले हमको इस नाटक में जिंदा मिलता है। लेकिन जहाँ नाटक ख़त्म होता है वहाँ ख़त्म होते होते बार्टले की भी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ इसका जवाब डी होगा। फिर ये सेक्शन बी में देखिए, ये सवाल है, हाउ डज मौर्या रिएक्ट एट बार्टलेज डेथ। जब बार्टले की मृत्यु होती है तो मौर्या यानी जो माँ है वो कैसे रिएक्ट करती है, कैसे प्रतिक्रिया करती है, तो ये अभी आप नाटक में पढ़ेंगे मेरे साथ। फिर सेक्शन सी में ये सवाल आया है, राइट अ नोट ऑन द एलिमेंट ऑफ पैथोस इन द प्ले राइडर्स टू द सी, यानी राइडर्स टू द सी में जो एलिमेंट माने तत्व होता है, पैथोस माने करुणा, तो करुणा का जो तत्व है उस पर एक नोट आपको लिखना है, एक टिप्पणी आपको लिखनी है। जब आप नाटक पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कितना करुणा से भरा हुआ ये नाटक है, कितनी दया आपको आएगी मौर्या के ऊपर, और किस तरीके की लाइफ है इन लोगों की जो समुद्र के किनारे रहते हैं। ये तो एक द्वीप का है, अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक द्वीप पर सेट है ये नाटक। तो पहले इस नाटक के कैरेक्टर्स को जान लीजिए। मौर्या एन ओल्ड वुमन, मौर्या एक वृद्ध स्त्री हैं, यही मेन कैरेक्टर भी हैं, प्रोटेगोनिस्ट भी हैं इस नाटक की, मुख्य पात्र हैं। बार्टले हर्सन, ये इनका बेटा बार्टले, जो इससे आपकी मुलाकात होगी इस नाटक में। बेटे तो इनके 6 हैं लेकिन बाकी 5 मर चुके हैं और ये छठा बेटा है जिससे आपकी मुलाकात होगी। कैथलीन हर डॉटर, कैथलीन मौर्या की बेटी है, और नोरा ये अ यंगर डॉटर, ये छोटी बेटी है। कैथलीन बड़ी बेटी है, नोरा छोटी बेटी है। मेन एंड वेमेन, बहुत सारे स्त्री पुरुष भी हैं इस नाटक में जिनके कोई नाम नहीं हैं। और दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन द मोर्सवर्थ हॉल डबलिन। तो जैसा कि आपको मालूम है आयरिश राइटर हैं, तो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, तो डबलिन में ये सबसे पहले नाटक परफॉर्म हुआ था, मंचन इसका हुआ था ऑन February 25, 1904, 25 फरवरी 1904 को इसका पहली बार मंचन हुआ। विद द फॉलोइंग कास्ट, तो कास्ट आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है कि कौन एक्टर ने कौन सा रोल निभाया, हालांकि यहाँ पर दे रखी है कास्ट भी, लेकिन कास्ट पर कभी सवाल नहीं आता कि किसने क्या रोल निभाया, इस पर सवाल नहीं आता है। तो हम सीधे अब नाटक पर चलते हैं। तो ये हमारा नाटक है राइडर्स टू द सी, यानी समुद्र पर सवारी करने वाले।
सीन कहाँ का है, दृश्य कहाँ का है? एन आइलैंड, एक द्वीप का दृश्य है, ऑफ द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, यानी आयरलैंड के पश्चिम से थोड़ा दूर, ऑफ ओ डबल एफ ऑफ हो जाता है तो मतलब दूर, तो आयरलैंड के पश्चिम से थोड़ा दूर एक द्वीप का दृश्य है। तो इस द्वीप का नाम अरान है, आप ये नोट कर लीजिए, ARAN, अरान द्वीप का है ये दृश्य। कॉटेज किचन है विद नेट्स, तो ये सेटिंग है, जब दृश्य खुलता है तो रंगमंच पर क्या क्या चीज़ें दिखती हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। कॉटेज किचन विद नेट्स, ऑयल स्किन्स, स्पिनिंग व्हील, सम न्यू बोर्ड्स स्टैंडिंग बाय द वॉल एट्सेट्रा, कैथलीन, अ गर्ल ऑफ अबाउट 20, तो जो बड़ी बेटी है वो लगभग 20 वर्ष की है, नोट कीजिएगा। Finishes kneading cake and puts it down in the pot oven by the fire, then wipes her hands and begins to spin at the wheel. Nora, a young girl, puts her head in at the door. तो आपको क्या दिख रहा है जब ये दृश्य खुलता है? तो कॉटेज किचन है, मतलब कि कॉटेज माने झोंपड़ी होती है, तो झोंपड़ी में किचन है, रसोई है, विद नेट्स, वहाँ पर जाल हैं, क्योंकि भाई ये समुद्र द्वीप में रहते हैं, तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनका मुख्य भोजन मछली होता है, और भोजन क्या वो बेचते भी हैं, वो उसका व्यापार भी करते हैं, तो नेट जाल इनके घरों में मिलते ही हैं। ऑयल स्किन, वैसे तो ऑयल स्किन को पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे कि चमड़ा होना चाहिए, लेकिन ऑयल स्किन कपड़े को बोलते हैं जिस कपड़े को तेल लगाकर वाटर प्रूफ बना लिया जाता है, यानी बारिश हो रही है, बारिश में अगर आप जाएं तो भीगे नहीं, तो इस तरीके का वाटर प्रूफ कपड़ा उसको ऑयल स्किन बोलते हैं। फिर स्पिनिंग व्हील है, चरखा, अब शायद आपको देखने को ना मिले, हम लोगों ने तो देखा है, लेकिन गांधी जी की तस्वीरों को आपने देखा होगा चरखा काटते हुए, तो स्पिनिंग व्हील चरखा होता है। सम न्यू बोर्ड्स, कुछ नए बोर्ड रखे हैं, स्टैंडिंग बाय द वॉल, जो दीवार के सहारे खड़े हैं। बोर्ड आपने देखा हो ना, दरवाजे बनते हैं, जैसे बोर्ड के दरवाजे बनते हैं, तख्ता आप कह सकते हैं, तो लकड़ी के तख्ते रखे हुए हैं नए नए। और देखिए घर में तख्ते रखे हुए हैं, हम अपने घर में तख्ते लाते हैं तो काहे लिए लाते हैं कि भाई हमें दरवाज़ा बनवाना है, खिड़कियाँ बनवानी है, लेकिन ये तख्ते जो सेटिंग है देखिए वही इतनी दर्दनाक है कि ये तख्ते ताबूत बनाने के लिए रखे हुए हैं, नए तख्ते खरीदे गए हैं और दीवार के सहारे वो रखे हुए हैं, और वो किसके लिए हैं? ताबूत बनाने के लिए। तो देखिए शुरुआत ही कहाँ से हो रही है, एट्सेट्रा। कैथलीन, अच्छा इससे तो आप परिचित हो ही गए कि लगभग 20 वर्ष की लड़की है। फिनिशेस माने वो ख़त्म करती है, नीडिंग माने गूंदना, केक के लिए आटा गूंद रही है, एंड पुट्स इट डाउन इन द पॉट ओवन बाय द फायर, तो आग के ऊपर जो ओवन रखा हुआ है, पॉट ओवन मतलब मिट्टी के बर्तनों में ही तो ये पकाते थे उस वक्त, या जो भी रहे हों, मेटल के रहे हों बर्तन, तो जो भी है वो बर्तन है, पॉट है, ओवन चूल्हे पर, और वहाँ पे आग जल रही है, और उस आटे को वो उस ओवन में रख देती है गूंद कर। देन वाइप्स हर हैंड्स, उसके बाद अपने हाथ धोती है, एंड बिगिन्स टू स्पिन एट द व्हील, और फिर स्पिन माने काटने लगती है, उस चरखे पर सूत काटने लगती है। नोरा अ यंग गर्ल, नोरा जो कि एक युवती है, यानी उसकी छोटी बहन है, पुट्स हर हेड, अपना सिर घुसाती है, इन अंदर, एट द डोर, दरवाजे पर। ठीक है, तो नोरा यहाँ प्रवेश कर रही है। नोरा इन अ लो वॉइस, नोरा एक धीमी आवाज़ में कहती है, वेयर इज शी, कहाँ है वो, यानी किसके लिए कह रही है? माँ के लिए, कहाँ है वो? कैथलीन, शी इज़ लाइंग डाउन, वो लेटी हुई हैं, गॉड हेल्प हर, भगवान उनकी मदद करे, एंड मे बी स्लीपिंग, और हो सकता है कि वो सो रही हों, इफ़ शी बी एबल, शी इज़ एबल, अगर वो सोने में सक्षम हो, अगर उनको नींद आ जाए तो शायद सो भी रही हों, क्योंकि जो त्रासदी इन लोगों के साथ हुई है वैसे माहौल में नींद आना मुश्किल है, तो इसलिए कैथलीन कह रही है कि अगर हो सके वो सोने के लायक हो, अगर उसमें इतनी हिम्मत हो, ताकत हो सोने की, तो शायद सो भी गई हो लेकिन लेटी हुई है।
नोरा कम्स इन सॉफ्टली, नोरा धीरे से अंदर आती है एंड टेक्स अ बंडल फ्रॉम अंडर हर शॉल, और अपने शॉल के नीचे से एक बंडल निकालती है। अच्छा, एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, पूरे नाटक में जो लैंग्वेज है इनकी थोड़ी अलग है तो इंग्लिश ही जो दे रखी है वो इंग्लिश ही लैंग्वेज है, लेकिन इनका जो पैटर्न है, सेंटेंस पैटर्न है, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश से मेल नहीं खाता है ना। ये आयरिश हैं, तो आयरलैंड वालों की थोड़ी डिफरेंट है, तो ये आयरिश पैटर्न है। इंग्लिश जो स्टैंडर्ड इंग्लिश से थोड़ा अलग है, तो आपको अजीब सा लगेगा, कहीं कहीं सेंटेंस बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन समझ में आ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। जब वो शॉल के नीचे से निकालती है एक बंडल, तो कैथलीन स्पिनिंग द व्हील रैपिडली, तेजी से सूत काटते हुए, चरखा काटते हुए कहती है, वॉट इज़ इट यू हैव, यानी तुम्हारे पास है क्या, ये क्या लेके आई हो। नोरा, द यंग प्रीस्ट इज़ आफ्टर ब्रिंगिंग दैम, यानी जो युवा प्रीस्ट है, पुजारी है, वो इनको लेकर आया है। इट्स अ शर्ट, ये जो बंडल है इसमें गठरी में एक शर्ट है, एंड अ प्लेन स्टॉकिंग, और एक साधारण सा स्टॉकिंग माने मोजा, सॉक्स, तो एक मोजा है। वर गॉट ऑफ, जिनको कि उतारा गया था, अ ड्राउंड मैन, एक डूबे हुए आदमी से, इन डोनेगल, तो डोनेगल जगह का नाम है, तो डोनेगल में ये उतारा गया था एक डूबे हुए आदमी से। तो क्वेश्चन कई बार शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है, हालांकि जो मैंने आपको दिखाए क्वेश्चन पेपर्स उनमें तो नहीं आया था कि प्रीस्ट ने नोरा को क्या दिया और कहाँ से दिया। कैथलीन स्टॉप्स हर व्हील, कैथलीन अपना चरखा रोक देती है, विद अ सडन मूवमेंट, अचानक से गति करते हुए, एंड लीन्स आउट टू लिसन, और सुनने के लिए झुक जाती है। वी आर टू फाइंड आउट, हमें पता लगाना होगा, इफ़ इट्स माइकल्स दे आर, देखिए थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर से अलग है ना, तो ये आपको पूरे नाटक में मिलेगा। तो हमें पता लगाना होगा कि क्या ये जो शर्ट है और ये जो मोजा है, क्या ये माइकल के हैं। सम टाइम हर सेल्फ विल बी डाउन लुकिंग बाय द सी, समटाइम यानी कुछ समय के लिए, हर सेल्फ यानी वो खुद, विल बी डाउन जाएगी, लुकिंग बाय द सी, समुद्र किनारे देखने, यानी ये लोग समुद्र किनारे देखने जाते हैं, इंतज़ार करते हैं माइकल का, यानी एक इनका भाई है और मोरिया का बेटा, और कैथलीन और नोरा का भाई माइकल, जो कि डूब चुका है, जिसकी लाश नहीं मिली है, और ये लोग रोज़ाना जाते हैं समुद्र किनारे, देखते हैं कि बहती हुई शायद लाश आ जाए उसकी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो वो कह रही हैं कि सम टाइम हर सेल्फ, अब ये हर सेल्फ किसके लिए आया है, मोरिया के लिए। विल बी डाउन, वो मतलब जाएगी नीचे, लुकिंग बाय द सी, समुद्र के किनारे देखने के लिए कि कहीं बेटे की लाश बहकर तो नहीं आ गई है। कैथलीन, हाउ वुड दे बी माइकल्स नोरा, नोरा ये माइकल के कैसे हो सकते हैं। हाउ वुड ही गो द लेंथ ऑफ दैट वे टू द फार नॉर्थ, वो इतनी दूर नॉर्थ तक कैसे जा सकता है, यानी जहाँ ये मिले हैं डोनेगल में, तो वहाँ तक कैथलीन कह रही है कि माइकल कैसे जा सकता है, उसकी या उसकी डेड बॉडी कैसे जा सकती है। नोरा, द यंग प्रीस्ट सेज, यानी जो युवा प्रीस्ट है उसने ये कहा है, ही इज़ नोन द लाइक ऑफ इट, कि ही इज़ नोन, उसको मालूम है, द लाइक ऑफ इट यानी ऐसा होता रहता है, उसे मालूम है कि ऐसा हो जाता है। इफ़ इट्स माइकल्स दे आर, कि अगर ये माइकल के हैं, सेज ही, तो वो कहता है, यू कैन टेल हर सेल्फ, कि तुम लोग उसको बता देना, किसको बता देना, मौर्या को बता देना, ही इज़ गॉट अ क्लीन ब्यूरियल, कि उसको एक अच्छा खासा साफ सुथरा ब्यूरियल मिल गया है, मतलब उसको प्रॉपरली दफना दिया गया है, जैसे कि क्रिश्चियन ट्रेडिशन होती है ब्यूरियल की, दफनाने की, उसी तरीके से उसको दफना दिया गया है। ये बात मौर्या को बता देना, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है क्रिश्चियंस के लिए कि उनके डेड बॉडी को प्रॉपरली दफना दिया गया हो, तो उनको शांति मिलती है। अगर उनका कोई घर का व्यक्ति बिना दफनाए हुए मर जाए, है ना, तो ये अपशगुन होता है, बुरा होता है, कि उनकी आत्मा भटकती रहेगी, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही हमारे हिंदुओं में अगर किसी की डेड बॉडी प्रॉपरली उसको जलाया नहीं गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है,
तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, ऐसा कहा जाता है। तो यही इनका भी विश्वास है कि अगर प्रॉपर ब्यूरियल नहीं मिला है तो आत्मा भटकती रहेगी। तो इसीलिए प्रीस्ट ने कहा है कि मौर्य को ये बता देना अपनी माँ को कि उनके बेटे को क्लीन ब्यूरियल मिल गया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, गॉड होगा आगे कि ईश्वर की कृपा से। एंड इफ दे आर नॉट हिज, और अगर वो उसके नहीं हैं, लेट नो वन से अ वर्ड अबाउट देम, तो फिर कोई भी एक शब्द भी ना बोले उनके बारे में। फॉर, क्योंकि शी विल बी गेटिंग हर डेथ, क्योंकि वो मर जाएगी अगर उसको ये बताया गया। सेज ही, उसने कहा है, यानी जो प्रीस्ट है उसने कहा है ऐसा। विद क्राइंग एंड लेमेंटिंग, वो काय से मर जाएगी, रो रो के और विलाप करके वो मर जाएगी। द डोर विच नोरा हाफ क्लोज्ड इज ब्लोन ओपन बाय अ गस्ट ऑफ विंड, तो अचानक से, गस्ट माने झोंका होता है, ऑफ विंड हवा का एक झोंका आता है और उससे क्या है, द डोर वो दरवाजा, विच नोरा हाफ क्लोज जो नोरा ने आधा बंद किया था, इज ब्लोन ओपन एकदम धड़ाक से खुल जाता है। कैथलीन लुकिंग आउट एंशियसली, कैथलीन बाहर देखती है चिंतित होकर। डिड यू आस्क हिम वुड ही स्टॉप बार्टले गोइंग दिस डे विद द हॉर्सेस टू द गालवे फेयर, तो अब इनका सबसे छोटा भाई बचा हुआ है बार्टले, वो गालवे फेयर जा रहा है, मेले में जा रहा है, घोड़े लेकर जा रहा है। तो कैथरीन पूछ रही है कि डिड यू आस्क हिम, क्या तुमने उससे पूछा था, यानी नोरा से ये कह रही है कि क्या तुमने पुजारी से पूछा था। वुड ही स्टॉप बार्टले, कि क्या वो बार्टले को रोक लेगा गोइंग जाने से, दिस डे आज के दिन, विद द हॉर्सेस घोड़ों के साथ, टू द गालवे फेयर जो कि वो गालवे फेयर को जा रहा है बार्टले, तो क्या पुजारी उसको जाने से रोक लेगा। नोरा, आई वॉन्ट स्टॉप हिम, मैं उसको नहीं रोकूंगा, सेज ही वो ऐसा कहता है, यानी पुजारी ने ये कहा था कि मैं बार्टले को नहीं रोकूंगा। बट लेट यू नॉट बी एफ्रेड, लेकिन तुम लोग डरो मत। हर सेल्फ डज बी सेइंग प्रेयर्स हाफ थ्रू द नाइट, हर सेल्फ फिर से ये मौर्य के लिए ही आया है। डज बी सेइंग प्रेयर्स, यानी वो प्रार्थना करती रहेगी, हाफ थ्रू द नाइट आधी रात तक। एंड द ऑलमाइटी गॉड, और सर्वशक्तिमान ईश्वर, वोंट लीव हर डेस्टिट्यूट, उसको अकेला नहीं छोड़ेगा, यानी मौर्य ईश्वर की इतनी प्रार्थना करती है तो ईश्वर उसके आखिरी बेटे को, जो छोटा सबसे छोटा बेटा है बार्टले, उसको छीन कर उसको डेस्टिट्यूट नहीं बनाएगा, असहाय नहीं बनाएगा, क्योंकि यही आखिरी बेटा है, यही बुढ़ापे की लाठी है, इसके मरते ही वो डेस्टिट्यूट हो जाएगी, असहाय हो जाएगी, तो ऐसा ईश्वर उसके साथ नहीं करेगा। सेज ही, वो ऐसा कहता है, कौन कहता है, पुजारी कहता है। विद नो सन लिविंग, यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बेटा जीवित ना रहे मौर्य का। ख़ास ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ये किसने कहा है। कैथलीन, इज द सी बेड बाय द वाइट रॉक्स नोरा, तो कैथलीन नोरा से पूछ रही है कि जो सफ़ेद चट्टानें हैं वहाँ पर क्या समुद्र का मिजाज बुरा है। नोरा, मिडलिंग बैड, मिडलिंग का मतलब कुछ कुछ बुरा है, समवॉट मिडलिंग मतलब कुछ बुरा है। गॉड हेल्प अस, ईश्वर हमारी मदद करे। देयर इज अ ग्रेट रोरिंग इन द वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ से ग्रेट रोरिंग यानी जोर की दहाड़ की आवाज़ आ रही, यानी जब लहरें उठती हैं समुद्र में तो बहुत तेज आवाज़ करती हैं, तो दहाड़ती हुई आवाज़ पश्चिम से आ रही है। एंड इट्स वर्स, इट विल बी गेटिंग व्हेन द टाइड्स टर्न्ड टू द विंड, और ये और भी बुरा हो जाएगा, और भी ज़्यादा तेज हो जाएगा जब टाइड यानी जो ज्वार है मुड़ जाएगा टू द विंड, हवा की ओर। शी गोज ओवर टू द टेबल विद द बंडल, तो अपना बंडल लेकर, जो वो लेकर आई है उसको लेकर वो मेज की तरफ चली जाती है। शैल आई ओपन इट नाउ, क्या अब मैं इस बंडल को खोल लूँ। कैथलीन, मे बी, हो सकता है, शी वुड वेक अप ऑन अस, कि हम जब बंडल खोलें तो वो जग जाए, यानी मौर्य इस वक्त लेटी हुई है तो हम बंडल खोलें और वो जग जाए। एंड कम इन बिफोर वी हैव
वी हैड डन, यानी इससे पहले कि हम देख पाएँ इस बंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, उससे पहले वो हमारे पास आ जाए। कमिंग टू द टेबल, टेबल की ओर आते हुए कैथरीन कहती है, इट्स अ लॉन्ग टाइम वी विल बी एंड द टू ऑफ अस क्राइंग। यानी हमको थोड़ा लंबा समय लगेगा, इनको देखने में ज़्यादा समय लग जाएगा और हम जो हैं दोनों रो रहे होंगे, तो हमको रोते हुए वो देख लेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। नोरा गोज़ टू द इनर डोर एंड लिसन्स, तो नोरा अंदर के दरवाजे की ओर जाती है और सुनती है। शी इज़ मूविंग अबाउट ऑन द बेड, यानी वो अपने बेड पर, बिस्तर पर हिल रही है, करवट ले रही है। शी विल बी कमिंग इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर वो अंदर आ जाएगी, यानी मौर्या आ जाएगी, माँ आ जाएगी। कैथरीन गिव मी द लैडर, अच्छा तुम जल्दी से मुझे सीढ़ी दो, एंड आई विल पुट देम अप इन द टर्फ लोफ्ट, और मैं इस गठरी को, इस बंडल को, जहाँ घास रखी जाती है, घास रखने की जो ऊपर टाण है, सूखी घास ये लोग रखते हैं क्योंकि हर वक्त चूल्हा जलाना पड़ता है, ठंड बहुत रहती है उधर, तो जो सूखी घास रखने का टाण है मैं वहीं पर इसको छिपा दूंगी गठरी को। द वे शी वॉन्ट नो ऑफ देम, इस तरीके से मैं छिपा दूंगी कि उसको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एट ऑल माने बिल्कुल उसको पता नहीं चलेगा। एंड मे बी व्हेन द टाइड टर्न्स, और हो सकता है कि जब ज्वार उतरेगा, शी विल बी गोइंग डाउन टू सी वुड ही बी फ्लोटिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो जब ज्वार उतरेगा तो हो सकता है कि वो ये देखने जाए कि वुड ही बी फ्लोटिंग, क्या उसकी लाश तैरती हुई आ रही है, फ्रॉम द ईस्ट, पूरब की ओर से। तो बार बार इन लोगों को जाना पड़ता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, माइकल की लाश नहीं मिली है तो देखने जाते हैं कि उसकी लाश तैरती हुई आ गई है कि नहीं। दे पुट द लैडर अगेंस्ट द गैबल ऑफ द चिमनी, तो चिमनी का जो वो कोना है, गैबल माने एक कोना सा होता है, तो उसमें उससे वो लगा देती है लैडर को, सीढ़ी को। कैथरीन गोज अप अ फ्यू स्टेप्स, तो कैथरीन कुछ कदम चढ़ती है उस सीढ़ी पर, एंड हाइड्स द बंडल, और उस बंडल को छिपा देती है, इन द टर्फ लोफ्ट, यानी उस टाण पर जहाँ घास रखी जाती है। मौर्या कम्स फ्रॉम द इनर रूम, अंदर के कमरे से मौर्या आ जाती है। मौर्या लुकिंग अप एट कैथरीन, कैथरीन की ओर देखते हुए, कैथरीन क्योंकि चढ़ी हुई है घास के वो जो टाण है उसकी ओर, एंड स्पीकिंग क्वेरुलसली, और थोड़ा सा गुस्से से बोलती है, इजंट इट टर्फ एनफ, क्यों घास क्या कम पड़ गई, पहले ही काफ़ी नहीं थी क्या घास। यू हैव फॉर दिस डे, यानी आज के दिन के लिए, एंड इवनिंग, और शाम तक के लिए घास काफ़ी नहीं थी जो तुम और उतारने चढ़ गई, यानी ईंधन की भैया किल्लत रहती है, ईंधन इकट्ठा करने के लिए लाना पड़ता है, सूखी घास खरीदनी भी पड़ती है, इकट्ठी भी करनी पड़ती है, तो जो बड़े लोग होते हैं घर में वो हमेशा मितव्ययता का संदेश देते हैं। घर में, आपके घर में भी आपके मम्मी पापा आपको डांटते होंगे, दादी बाबा अगर हैं तो वो और भी ज़्यादा डांटते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, कम पैसा था उनके ज़माने में, आपके ज़माने तक आते आते स्थिति सुधर जाती है, हर पीढ़ी पर थोड़ी स्थिति सुधरती जाती है, तो इसलिए वो डांटते हैं मितव्ययता के लिए, यानी कम खर्च करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे ही मौर्या उसको डांट रही है कि घास पहले ही काफ़ी नहीं थी जो तुम और उतारने के लिए चढ़ गई। मौर्या को ऐसा लग रहा है कि घास उतारने के लिए चढ़ी है, जबकि वो तो बंडल को छिपाने के लिए चढ़ी है। तो कैथरीन कह रही है, देर इज़ अ केक बेकिंग एट द फायर फॉर अ शॉर्ट स्पेस, यानी एक केक बेक हो रहा है आग में थोड़ी देर के लिए, थ्रोइंग डाउन द टर्फ, और मौर्या को दिखाने के लिए वो थोड़ी घास नीचे गिरा देती है ना, क्योंकि चढ़ी तो वो उस बंडल को छिपाने के लिए, तो मौर्या को पता ना चले इसके लिए वो थोड़ी घास नीचे गिराती है। एंड बार्टले विल वांट इट, यानी बार्टले चाहेगा इसको, बार्टले को ज़रूरत होगी केक की। व्हेन द टाइड टर्न्स, जब ज्वार उतरेगा, इफ़ ही गोज़ टू कोनेमारा, अगर वो कोनेमारा जाएगा तो उसको ज़रूरत होगी इस केक की, इसलिए मैं इस केक को बेक कर रही हूँ, सेक रही हूँ, और इसके लिए मुझे घास की ज़रूरत है। नोरा पिक्स अप द टर्फ, नोरा उस घास को उठाती है, एंड पुट्स इट राउंड द पॉट ओवन, और जो पॉट है ओवन में, चूल्हे में रखा हुआ है, उसके चारों ओर उस घास को रख देती है। मौर्या
सिटिंग डाउन ऑन अ स्टूल एट द फायर। तो आग के पास एक स्टूल पर मौर्या बैठ जाती है। ही वॉन्ट गो दिस डे, आज तो वो नहीं जाएगा बार्टले। विद द विंड राइजिंग फ्रॉम द साउथ, क्योंकि हवा बहुत तेज उठ रही है दक्षिण की ओर से, एंड वेस्ट और पूरब की ओर से। ही वॉन्ट गो दिस डे, आज के दिन तो वो नहीं जाएगा। फॉर द यंग प्रीस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली, क्योंकि निश्चय ही जो युवा प्रीस्ट है वो उसको रोक लेगा। नोरा, ही विल नॉट स्टॉप हिम मदर, माँ वो उसको नहीं रोकेगा, यानी प्रीस्ट उसको नहीं रोकेगा। अच्छा, प्रीस्ट का यहाँ देखिए कई बार जिक्र आ चुका, लेकिन प्रीस्ट यहाँ पूरे नाटक में आपको मिलेगा नहीं, खुद नहीं सामने आएगा, लेकिन वो इसका एक पात्र है नाटक का, और एक युवा प्रीस्ट है वो, ये ध्यान रखिएगा। तो वो उसको नहीं रोकेगा माँ। एंड आई हर्ड इमॉन साइमन एंड स्टीफन फीटी एंड कॉलम शॉन सेइंग ही वुड गो। तो मैंने इन लोगों को भी कहते सुना है, ये सब उन्हीं के आसपास रहने वाले लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, इन सबको भी मैंने ये कहते हुए सुना है कि वो पक्का जाएगा। मौर्या, वेयर इज़ ही इटसेल्फ। अब देखिए ये किस तरीके का सेंटेंस है, वेयर इज़ ही इतना काफ़ी था, या इटसेल्फ की बजाय हिमसेल्फ होना चाहिए था जो नॉर्मल इंग्लिश है। लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है लैंग्वेज का। लैंग्वेज पर कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इस नाटक की भाषा कैसी है, तो ये आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, कितना सेंटेंस पैटर्न डिफरेंट है। वेयर इज़ ही इटसेल्फ, यानी वो खुद है कहाँ। नोरा, he went down to see would there be another boat sailing in the week। वो गया है बाहर, ये देखने गया है कि इस सप्ताह कोई और भी नाव जाएगी क्या। एंड आई एम थिंकिंग इट वॉन्ट बी लॉन्ग टिल ही इज़ हियर नाउ, और मुझे लगता है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब तक कि वो यहाँ आ जाएगा, उसे आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फार द टाइड्स टर्निंग एट द ग्रीन हेड एंड द होकर्स चेकिंग फ्रॉम द ईस्ट, क्योंकि जो टाइड्स टर्निंग यानी जो ज्वार है वो मुड़ गया है। एट द ग्रीन हेड जो आइलैंड है, द्वीप है, उसका छोर होता है, किनारा होता है, तो द्वीप के किनारे की ओर मुड़ गया है। और एंड द होकर्स चेकिंग, होकर छोटी नाव होती हैं, वो टैग के दो मीनिंग है, एक तो फास्ट बांधना भी मीनिंग होता है इसका, तो जो नावें बंधी हुई हैं फ्रॉम द ईस्ट, पूरब की ओर से, या फिर दिशा बदलना भी होता है ना, तो पूरब की तरफ से इन नावों की दिशा बदल रही है। कैथरीन, आई हियर समवन पासिंग द बिग स्टोन्स, यानी मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति बड़े बड़े पत्थरों के बीच से होकर गुजर रहा है। नोरा लुकिंग आउट, नोरा बाहर देखते हुए, ही इज़ कमिंग नाउ, वही आ रहा है, यानी बार्टले आ रहा है। एंड ही इज़ इन अ हरी, और वो बड़ी जल्दी में है। बार्टले कम्स इन, बार्टले अंदर आता है। एंड लुक्स राउंड द रूम, और पूरे कमरे में नज़र घुमाकर देखता है। स्पीकिंग सैडली, बड़ा दुखी होकर बोल रहा है। एंड क्वाइटली, और बड़ी शांति से बोल रहा है। वेयर इज़ द बिट ऑफ न्यू रोप, और वो नई वाली रस्सी कहाँ है कैथलीन। वॉज ब्रॉट इन कोनेमारा, जो कि कोनेमारा से ख़रीदी गई थी, वो वाली रस्सी कहाँ है कैथलीन। कैथलीन कमिंग डाउन, कैथलीन नीचे आते हुए। गिव इट टू हिम नोरा, नोरा उसको रस्सी दे दो। इट्स ऑन अ नेल, नेल माने खूंटी होती है, ये खूंटी पर टंगी हुई है। बाय द वाइट बोर्ड्स, वो जो वाइट बोर्ड रखे हो ना जिधर, वहीं पे एक खूंटी पे टंगी हुई है, वो रस्सी दे दो। आई हंग इट अप दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह ही तो वो टांगी थी खूंटी पर। फॉर द पिग विद द ब्लैक फीट वॉज ईटिंग इट, क्योंकि वो जो काले पैरों वाला सूअर है ना, वो इसको रस्सी को चबा रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ टांग दी थी। नोरा गिविंग हिम अ रोप, नोरा उसको रस्सी देती है। इज दैट इट, क्या यही रस्सी है बार्टले। मौर्या, यू वुड डू राइट टू लीव दैट रोप बार्टले, यू वुड डू राइट मतलब तुम्हारे लिए ये सही होगा, टू लीव कि तुम छोड़ दो, दैट रोप उस रस्सी को, बार्टले तुम छोड़ दो। हैंगिंग लटके हुए, बाय द बोर्ड्स वहीं बोर्ड्स के पास लटकी हुई छोड़ दो, उसको मत लो बार्टले, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बार्टले टेक्स द रोप, लेकिन बार्टले उसकी बिल्कुल नहीं सुनता और उस रस्सी को ले लेता है।
इट विल बी वॉन्टिंग इन दिस प्लेस, इस रस्सी की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मौर्या कह रही है बार्टले से। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इफ़ माइकल इज़ वॉश्ड अप, अगर माइकल की लाश बहती हुई आ गई टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तो, और द नेक्स्ट मॉर्निंग या अगली सुबह, और एनी मॉर्निंग या किसी भी सुबह इन द वीक, इस हफ्ते, फॉर इट्स अ डीप ग्रेव, क्योंकि एक गहरी कब्र की ज़रूरत होगी, वी विल मेक हिम, जो हम उसके लिए बनाएंगे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से हम उसके लिए एक गहरी कब्र खोदेंगे, और रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तुम यहीं छोड़ दो इस रस्सी को। बार्टले बिगिनिंग टू वर्क विद द रोप, बार्टले रस्सी से काम करने लगा है, मतलब जो जैसे उसे गांठें बांधनी है या कुछ करना है या नापना है, वो अपना काम करने लगा रस्सी से। I have no halter, the way I can ride down on the mare, and I must go now quickly. आई हैव नो हाल्टर, मतलब मुझे, मेरे पास कोई रस्सी नहीं है, हाल्टर मीन्स भी रस्सी होती है, द वे, जिससे कि आई कैन राइड डाउन, मैं सवारी कर सकूं, ऑन द मेयर, घोड़ी पर, एंड आई मस्ट गो नाउ क्विकली, और अब मुझे जल्दी से जाना होगा। दिस इज़ द वन बोट गोइंग, यही बस एक नाव बची है जो कि जा रही है, फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए, एंड बियॉन्ड इट, और उसके परे, एंड द फेयर विल बी अ गुड फेयर फॉर हॉर्सेज, और ये जो मेला है घोड़ों के लिए बहुत अच्छा मेला रहेगा। आई हर्ड दैम सेइंग बिलो, नीचे मैंने लोगों को कहते हुए सुना है। मौर्या, इट्स अ हार्ड थिंग दे विल बी सेइंग बिलो इफ द बॉडी इज वॉश्ड अप एंड देयर इज नो मैन इन इट टू मेक द कॉफिन, एंड आई आफ्टर गिविंग अ बिग प्राइस फॉर द फाइनेस्ट वाइट बोर्ड्स यू वुड फाइंड इन कोनेमारा। यानी इट्स अ हार्ड थिंग दे विल बी सेइंग, यानी बड़ी कठोर बातें लोग कहेंगे, बिलो जो इधर रहते हैं नीचे, इफ़ द बॉडी इज़ वॉश्ड अप, अगर बॉडी यानी लाश माइकल की बहती हुई आ गई, एंड देयर्स नो मैन इन इट, और घर पर कोई आदमी नहीं रहा, टू मेक द कॉफिन, कॉफिन बनाने के लिए, एंड आई आफ्टर गिविंग अ बिग प्राइस, और मैं जबकि मैं इतनी बड़ी कीमत चुका चुकी हूँ, इतने मतलब ये जो बोर्ड्स खरीदे हैं, बिग प्राइस फॉर द फाइनेस्ट वाइट बोर्ड्स, सबसे अच्छे सफ़ेद रंग के बोर्ड मैंने ख़रीदे हैं, ये तख्ते ख़रीदे हैं, यू वुड फाइंड इन कोनेमारा, जो तुम्हें कोनेमारा में मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे बोर्ड तुम्हें कोनेमारा में नहीं मिलेंगे, और यहाँ कॉफिन बनाने के लिए कोई नहीं होएगा, तुम भी चले जाओगे तो। शी लुक्स राउंड एट द बोर्ड्स, वो उन तख्तों की ओर देखती है, बोर्ड्स की ओर देखती है। बार्टले, हाउ वुड इट बी वॉश्ड अप, अब लाश कैसे बहती हुई आएगी, एंड वी आफ्टर लुकिंग ईच डे फॉर 9 days, क्योंकि हम पिछले 9 दिन से हर दिन तो देख रहे हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स काफ़ी अलग हैं, आपको कभी कभी बड़ा कन्फ्यूज़न भी होगा इनको पढ़ के। तो हम पिछले 9 दिनों से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो बह के आई नहीं, तो अब कैसे बह के आएगी। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग इन वाइल बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड साउथ, और अभी बड़ी तेज हवा बह रही है वापस पश्चिम से और दक्षिण से। मौर्या, इफ इट इजंट फाउंड इटसेल्फ, दैट विंड इज रेजिंग द सी, and there was a star up against the moon and it rising in the night। तो अब वो कह रही है if it isn't found itself, कि अगर लाश नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, तो भी मत जाओ तुम। वो कह रहा है कि मैं लाश की वजह से न जाऊँ, 9 दिन से तो देख रहा, अभी तक तो नहीं गई, तो वो ये कह रही है कि अगर नहीं भी मिलती है तो भी मत जाओ। इफ़ इट इजंट फाउंड इटसेल्फ, अगर ये नहीं भी मिलती है तो भी मत जाओ, क्योंकि दैट विंड इज रेजिंग द सी, समुद्र में तूफान उठ रहा है, एंड देयर वॉज अ स्टार, और ये थोड़ा सा अपशकुन की बात है, थोड़ा सुपरस्टिशंस भी यहाँ दिखाए गए हैं आयरलैंड के, कि इस तरीके का अगर सितारा निकला है, चंद्रमा इस तरीके से हुआ है, कोई तारा इस तरीके से हुआ है, तो ये अपशकुन होता है। तो जैसे हमारे यहाँ ग्रहण पड़ने पर कहा जाता है कि अपशकुन होता है। तो एंड देयर वॉज अ स्टार अप अगेंस्ट द मून, तो यहाँ एक तारा निकला था मून के सामने, चंद्रमा के सामने, एंड इट राइजिंग इन द नाइट, और रात में वो ऊपर उठता जा रहा था तारा, यानी कुछ अपशकुन हो रहा था तारों की तरफ से।
इफ़ इट वॉज 100 हॉर्सेस, अगर 100 घोड़े भी होते, और 1000 हॉर्सेस या फिर 1000 घोड़े भी हों, यू हैड इट सेल्फ, अगर तुम्हारे पास 100 घोड़े भी हों, 1000 घोड़े भी हों, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1000 हॉर्सेस, तो क्या कीमत है हज़ारों घोड़ों की, अगेंस्ट अ सन, एक बेटे के सामने, वेयर देयर इज़ वन सन ओनली, जहाँ केवल एक ही बेटा बचा हुआ हो। अगर कहीं एक्सप्लेनेशन आता हो तो ये जो इस तरीके के सेंटेंसेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, चाहे किसी 100 घोड़े हों, 1000 घोड़े हों, एक बेटे के सामने इन सब की क्या कीमत है, 100 घोड़ों की, 1000 घोड़ों की। तो बार्टले वर्किंग एट द हाल्टर, बार्टले अपनी जो रस्सी है उसी पर काम कर रहा है, उसी से लगा हुआ है, उसी में बिजी है। और टू कैथलीन, वो कैथलीन से कहता है, लेट यू गो डाउन ईच डे एंड सी द शीप aren't jumping in on the rye, and if the jobber comes you can sell the pig with the black feet if there is a good price going। तो बार्टले मौर्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मौर्या ने उसे इतनी सारी चीज़ें कहीं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अपनी रस्सी को तैयार करने में लगा हुआ है, और कैथलीन यानी अपनी बहन से, बड़ी वाली से कह रहा है कि भाई मेरे पीछे से ध्यान रखना, फसल का ध्यान रखना, भेड़ों का ध्यान रखना, है ना। लेट यू गो डाउन ईच डे, तो तुम रोजाना जाया करना, एंड सी, और ये देखना, द शीप आरंट जंपिंग, के भेड़ें कूदें नहीं, ऑन द राई, राई के ऊपर। तो हमारे यहाँ तो राई सरसों को कहते हैं, इनके यहाँ राई एक मतलब ज्वार को भी बोलते हैं, जिससे कि ये लोग शराब भी बनाते हैं। तो राई की फसल पर भेड़ें ना कूदें, इस बात का ध्यान रखना। एंड इफ़ द जॉबर कम्स, जॉबर क्या होता है, जो चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, है ना, जैसे यहाँ से, इनके यहाँ से खरीद ले गए भेड़ सस्ते में और आगे जाकर बेच दी, तो ये एक तरीके से मिडिल मैन भी होते हैं, दलाल जिनको बोलते हैं, फसल खरीद ले जाते हैं और उधर जाके बेचते हैं। तो अगर जॉबर आए यानी वो व्यापारी आए, कम्स यू कैन सेल, तो तुम बेच सकती हो, द पिग, उस सुअर को, विद द ब्लैक फीट, जिसके काले पैर हैं, इफ़ देयर इज़ अ गुड प्राइस गोइंग, अगर उसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो। मौर्या, हाउ वुड द लाइक ऑफ हर गेट अ गुड प्राइस फॉर अ पिग, तो अब मौर्या एक और तरीका खोज रही है उसको रोकने का कि इसके जैसी लड़की कैसे अच्छी कीमत ले लेगी सूअर की, तो इसलिए तुम खुद रुको और खुद बेचो सूअर को, है ना। हाउ वुड द लाइक ऑफ हर, यानी उसके जैसी लड़की, गेट अ गुड प्राइस, कैसे एक अच्छी कीमत ले लेगी, फॉर अ पिग, सूअर की। बार्टले टू कैथलीन, बार्टले फिर मौर्या की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और कैथलीन से ही कह रहा है, इफ़ द वेस्ट विंड होल्ड्स विद द लास्ट बिट ऑफ द मून, लेट यू एंड नोरा गेट अप वीड एनफ फॉर अनदर कॉक फॉर द कैल्प। तो फिर से एक इंस्ट्रक्शन अपनी बहनों के लिए, इफ़ द वेस्ट विंड होल्ड्स, अगर पश्चिमी हवा बहती रहे, विद द लास्ट बिट ऑफ द मून, यानी चंद्रमा के अंतिम बिट माने टुकड़ा होता है, यानी कि ये वेनिंग मून है। एक तो होता है वैक्सिंग मून जब चंद्रमा बढ़ता है आकार में, और ये वेनिंग मून है, तो लास्ट बिट यानी चंद्रमा की जो आखिरी रात होगी जब चंद्रमा दिखेगा, तो अगर तब तक ये पश्चिमी हवा चलती रहती है, लेट यू एंड नोरा गेट अप, तो तुम और नोरा जाकर इकट्ठा कर लेना, वीड, खरपतवार होती हैं ये, घास या खरपतवार, एनफ, पर्याप्त, फॉर अनदर कॉक फॉर द कैल्प, यानी एक और कॉक, ढेर होता है जो शंकु के आकार का, ऊपर नुकीला होता है, ढेर जब लगाते हैं आप घास का या किसी भी चीज़ का, तो ऊपर की ओर तिकोना सा होता है ना, कोना निकला होता है, तो एक और ढेर, मतलब फॉर द कैल्प, कैल्प वही खरपतवार का एक और घास का ढेर तुम लोग तैयार कर लेना। इट्स हार्ड सेट वी विल बी फ्रॉम दिस डे विद नो वन इन इट बट वन मैन टू वर्क, यानी आज से ये बड़ा मुश्किल होगा कि घर में केवल एक ही आदमी रहेगा काम करने के लिए और कोई नहीं है, तो लाइफ थोड़ी सी मुश्किल होगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो तुम लोग ये संभाल लेना।
मौर्य, इट्स हार्ड सेट वी विल बी श्योरली द डे यू आर ड्राउंड विद द रेस्ट। तो मौर्य को बड़ा गुस्सा आ रहा है ना। जब गुस्से में कभी कभी आपने देखा होगा माँ बोल देती है कि तू भी जाके मर जा, ऐसे करके। तो अब वो सुन ही नहीं रहा है मौर्य की बात, तो गुस्से में बोलेगी ही। तो उसने कहा कि एक ही आदमी बचा है घर में काम करने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होगी। अब मौर्य क्या कह रही है कि इट्स हार्ड सेट वी विल बी श्योरली, तो हमारे सामने वास्तव में बड़ा मुश्किल सिचुएशन होगी, बड़ी मुश्किल परिस्थिति होगी। श्योरली पक्का, द डे उस दिन, यू आर ड्राउंड विद द रेस्ट में बाकियों के साथ, यू आर ड्राउंड तुम भी डूब जाओगे, यानी बाकी तो सब डूब ही गए, अब तुम भी नहीं मेरी बात सुन रहे हो तो तुम भी डूब जाओगे, तो हमारे लिए तो मुश्किल वैसे भी होनी है। वॉट वे विल आई लिव एंड द गर्ल्स विद मी, वॉट वे माने किस तरीके से, विल आई लिव मैं जीऊँगी, एंड द गर्ल्स विद मी और मेरे साथ ये लड़कियाँ कैसे जिएंगी, एंड आई एन ओल्ड वुमन लुकिंग फॉर द ग्रेव, और मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, कब्र में पैर लटकाए हुए बैठी हूँ, तो अब तुम भी डूब जाओगे, हम लोग कैसे जिएंगे। वो बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रही है। बार्टले लेज डाउन द हाल्टर, बार्टले रस्सी रख देता है, टेक्स ऑफ हिज ओल्ड कोट, अपना पुराना कोट उतारता है, एंड पुट्स ऑन अ न्यू वन ऑफ द सेम फ्लानेल, और उसी मतलब एक नया कोट उसी तरीके का फ्लानेल का वो पहन लेता है, पुराना उतार देता है, नया पहन लेता है। बार्टले टू नोरा, बार्टले नोरा से कहता है, इज शी कमिंग टू द पायर, क्या वो आ रही है। पायर मतलब जहाँ एक जगह होती है समुद्र के किनारे, थोड़ा सा चाहे लकड़ी से बना लेते हैं या मेटल का बना लेते हैं, जहाँ समुद्र में चढ़ते हैं या समुद्र में उतरते हैं या समुद्र से ऊपर को चढ़ते हैं, तो वो जगह होती है। तो क्या वो पायर तक आएगी। और अगर हिंदी में बोलें तो सेतु बंध कह सकते हैं आप, धारा रोक कह सकते हैं, 2-3 शब्द हैं पायर के लिए हिंदी में, सेतु बंध या धारा रोक, तो पायर कह लीजिए आप। नोरा लुकिंग आउट, नोरा बाहर देखते हुए, शी इज़ पासिंग द ग्रीन हेड एंड लेटिंग फॉल हर सेल्स। हैं, हम तो सोच रहे थे ये बात मौर्य की हो रही है, लेकिन मौर्य के कहाँ से पाल्स आए, सेल्स आए, सेल माने पाल होता है। अच्छा, ये जो शी यहाँ पर आया है ये नाव के लिए आया है, इसका मतलब है ना, इज शी कमिंग टू द पायर, तो क्या नाव सेतुबंध की तरफ आ रही है। अच्छा, ये कह रहा है, हम तो गलत सोच गए। तो ये नाव की बात हो रही है यहाँ पर, इज शी कमिंग टू द पायर, क्या नाव सेतुबंध की ओर आ रही है। तो नोरा बाहर देखते हुए कह रही है कि शी इज़ पासिंग द ग्रीन हेड, यानी जहाँ जो हरा भरा जगह है वहाँ पर, वहाँ से गुजर रही है नाव, एंड लेटिंग फॉल हर सेल, और अपने पाल गिरा रही है। बार्टले गेटिंग हिज पर्स एंड टोबैको, अब बार्टले अपना पर्स उठाता है और तंबाकू उठाता है। आई विल हैव हाफ एन आवर टू गो डाउन and you will see me coming again in 2 days or in 3 days or maybe in 4 days if the wind is bad, यानी अब आधा घंटे में मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और फिर मैं वापस आऊँगा 2 दिन में या 3 दिन में या फिर 4 days 4 दिन में, if the wind is bad, अगर हवा बुरी हुई तो यानी अगर समुद्र में तूफान आया हुआ होगा तो 4 दिन लग जाएंगे, नहीं तो 2-3 दिन में आ जाऊँगा। मौर्य टर्निंग राउंड टू द फायर, मौर्य आग की तरफ मुड़ते हुए, एंड पुटिंग द शॉल ओवर हर हेड, और शॉल अपने सिर पर रखते हुए। इजंट इट हार्ड एंड क्रूअल मैन, क्या ये बड़ा कठोर और निर्दयी आदमी नहीं है। वॉन्ट हियर अ वर्ड, जो एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, फ्रॉम एन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया के मुंह से। एंड शी होल्डिंग हिम फ्रॉम द सी, और वो उसको समुद्र में जाने से रोकना चाहती है, लेकिन ये देखो कितना कठोर दिल है, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। कैथलीन, इट्स द लाइफ ऑफ अ यंग मैन टू बी गोइंग ऑन द सी, भाई ये तो एक युवक की जिंदगी है, उसे समुद्र में जाना ही होगा। एंड हु वुड लिसन टू एन ओल्ड वुमन, और ऐसी बुढ़िया की बात कौन सुनेगा। विद वन थिंग एंड शी सेइंग इट ओवर, कि जो एक ही बात बोलती हो और बार बार बोलती हो, एक ही बात को दोहराती रहती हो, ऐसी बुढ़िया की बात कौन सुनेगा।
बार्टले टेकिंग द हाल्टर, बार्टले अपनी रस्सी उठाता है। आई मस्ट गो नाउ क्विकली, अब मुझे जल्दी से जाना होगा। आई विल राइड डाउन ऑन द रेड मेयर, मैं लाल घोड़ी पर चढ़कर जाऊंगा। एंड द ग्रे पोनी विल रन बिहाइंड मी, और जो भूरे रंग की पोनी है, जो घोड़ी है, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू, ईश्वर तुम लोगों को खुश रखे। तो वो तो ब्लेसिंग दे के जा रहा है, ही गोज़ आउट, और वो बाहर चला जाता है। लेकिन वो जा रहा है फिर भी उसको आशीर्वाद नहीं मिलता अपनी माँ का, जबकि माँ का आशीर्वाद मिलना ज़रूरी है कोई बेटा बाहर जा रहा है तो। मौर्या क्राइंग आउट एज ही इज़ इन द डोर, मौर्या रो रही है जब वो दरवाजे में है, अपने बेटे को जाते हुए देख रही है। ही इज़ गॉन नाउ, अब वो चला गया। गॉड स्पेयर अस, भगवान हमको बचाए। एंड वी विल नॉट सी हिम अगेन, अब हम उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। ही इज़ गॉन नाउ, अब वो चला गया। एंड व्हेन द ब्लैक नाइट इज़ फॉलिंग, और जब काली रात घिर कर आएगी। आई विल हैव नो सन लेफ्ट मी इन द वर्ल्ड, इस संसार में मेरा एक भी बेटा जीवित नहीं होगा। कैथलीन, वाई वुडेंट यू गिव हिम योर ब्लेसिंग, तुमने उसको अपना आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। एंड ही लुकिंग राउंड इन द डोर, उसने मुड़कर दरवाजे पर देखा था। इजंट इट सोरो एनफ इज ऑन एवरी वन इन दिस हाउस, क्या इस घर में पहले ही इतना ज़्यादा दुख नहीं है हर किसी के लिए। विदाउट योर सेंडिंग हिम आउट विद एन अनलकी वर्ड बिहाइंड हिम, और तुम उसे इतने अपशगुन से भरे हुए शब्दों के साथ उसके पीछे से बोल रही हो, ऐसे उसको भेज रही हो, ऐसे बुरे बुरे भाषा बोल के, बुरे बुरे शब्द बोल के तुम भेज रही हो उसको। पहले ही इस घर में इतनी मुसीबत नहीं है क्या। एंड हार्ड वर्ड इन हिज ईयर, उसके कानों में जो शब्द पड़े वो कितने कठोर शब्द थे जो तुमने उसके कानों में डाल दिए बजाय उसको आशीर्वाद देने के। Moria takes up the tongs and begins raking the fire aimlessly without looking round. मौर्या चिमटा उठाती है और आग को कुरेदने लगती है, ऐसे ही बिना ही बात के, ना इधर देखती है ना उधर देखती है, चारों तरफ कौन क्या कह रहा है क्या बोल रहा है वो कुछ नहीं, ना सुनती ना देखती, और आग को चिमटे से कुरेदती रहती है। नोरा टर्निंग टूवर्ड्स हर, नोरा उसकी तरफ मुड़ते हुए। यू आर टेकिंग अवे द टर्फ फ्रॉम द केक, अरे तुम केक से घास अलग क्यों हटा रही हो। कैथलीन क्राइंग आउट, अब कैथलीन एकदम से चिल्लाती है। द सन ऑफ गॉड फॉरगिव अस, ईश्वर का बेटा हमें माफ़ करे, यानी जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट हमें माफ़ करे। नोरा, वी आर आफ्टर फॉरगेटिंग हिज बिट ऑफ ब्रेड, हम तो उसको भोजन देना ही भूल गए, ब्रेड देना ही भूल गए बार्टले को। शी कम्स ओवर टू द फायर, जल्दी से कैथलीन आग की ओर आती है दौड़कर। नोरा, एंड इट्स डिस्ट्रॉयड, ही विल बी गोइंग टिल डार्क नाइट, एंड ही आफ्टर ईटिंग नथिंग सिंस द सन वेंट अप। अब देखो, एंड इट्स डिस्ट्रॉयड, और देखो ये तो मुझे लगता है ख़राब हो गया, नोरा कह रही है। एंड ही विल बी गोइंग टिल डार्क नाइट, और वो रात तक वहाँ यात्रा करेगा, सफ़र करेगा। और एंड आफ्टर ही आफ्टर ईटिंग नथिंग सिंस द सन वेंट अप, जब से सूरज वेंट अप माने उगा है, सनराइज हुआ है, तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है, और रात तक वो सफ़र करेगा, और देखो उसे कुछ दिया भी नहीं खाने को। कैथलीन टर्निंग द केक आउट ऑफ द ओवन, कैथलीन केक को ओवन से बाहर निकालती है। इट्स डिस्ट्रॉयड, अरे ये तो पूरा बर्बाद हो गया। ही विल बी श्योरली, और पक्का वो भी बर्बाद हो जाएगा। देयर इज़ नो सेंस लेफ्ट, अब किसी को कुछ सेंस ही नहीं रहा है। लेफ्ट ऑन एनी, यानी किसी भी व्यक्ति को इस घर में कोई होशो हवास ही नहीं रहा है। एनी पर्सन इन द हाउस, यानी किसी भी व्यक्ति को इस घर में। वेयर एन ओल्ड वुमन विल बी टॉकिंग फॉर एवर, जहाँ एक बुढ़िया लगातार बात करती रहती हो, किसी को क्या होशो हवास रहेगा। मौर्या स्वेज हर सेल्फ ऑन हर स्टूल, मौर्या अपने स्टूल पर हिलने लगती है। आपने देखा हो बैठे बैठे आगे पीछे हिलते रहते हैं लोग। अब क्लास में होती तो मैं आपको हिल के ही दिखाती, लेकिन अब तो आप इमेजिन कर लीजिए। कैथलीन कटिंग ऑफ सम ऑफ द ब्रेड एंड रोलिंग इट इन अ क्लॉथ टू मौर्या, कैथलीन उस ब्रेड में से थोड़ा काटती है, जो अच्छा है उसको काटती है और एक कपड़े में लपेट देती है और मौर्या को देती है। लेट यू गो डाउन नाउ टू द स्प्रिंग वेल,
अब तुम जो झरने वाला कुआं है ना, स्प्रिंग माने झरना होता है, तो जहाँ झरना है वो कुआं है, वहाँ पर तुम जाओ एंड गिव हिम दिस एंड ही पासिंग, और ये जाके ब्रेड उसको दे दो और वो वहाँ से गुजरेगा। यू विल सी हिम देन, तब वो तुम्हें वहाँ से गुजरता हुआ दिखेगा। एंड द डार्क वर्ड विल बी ब्रोकन, और ये जो तुमने अभिशाप उसे दे दिया है, जो अपशकुन तुमने कर दिया, वो टूट जाएगा, दोबारा तुम उससे मिलोगी। एंड यू कैन से, और तब तुम उससे कह सकती हो गॉड स्पीड यू, यानी ईश्वर तुमको तेजी से ले जाए, तेजी से वापस लाए, यानी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, ऐसा तुम कह सकती हो। द वे ही विल बी ईजी इन हिज माइंड, और इस तरीके से कहना कि वो उसका दिमाग शांत हो जाए, यानी उसको थोड़ा आत्मविश्वास आ जाए, इस तरीके से कहना। यहाँ से तो तुमने ऐसे ही भेज दिया उसको। मौर्या टेकिंग द ब्रेड, मौर्या ब्रेड को हाथ में लेते हुए, विल आई बी इन इट एज सुन एज हिमसेल्फ, तो क्या मैं वहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाऊँगी जितनी जल्दी वो पहुँचेगा। कैथरीन, इफ़ यू गो नाउ क्विकली, हाँ पहुँच जाओगी अगर तुम यहाँ से जल्दी निकलो तो। मौर्या स्टैंडिंग अप अनस्टेडली, मौर्या थोड़ा सा अनस्टेडली माने हिलते डुलते हुए उठती है। इट्स हार्ड सेट आई एम टू वॉक, यानी बड़ी कठिनाई है मुझे चलने में, मुझे चलना पड़ रहा है और बड़ी कठिनाई है मेरे सामने। कैथरीन लुकिंग एट हर एंक्शसली, कैथरीन उसको बड़ी चिंता से देखती हुई। गिव हर द स्टिक नोरा, नोरा जरा छड़ी दे दो माँ को, और मे बी शी विल स्लिप ऑन द बिग स्टोन्स, नहीं तो वो बड़े बड़े पत्थरों पे ही गिर पड़ेगी। नोरा, व्हाट स्टिक, अरे कौन सी छड़ी की बात कर रही हो। कैथलीन, द स्टिक माइकल ब्रॉट फ्रॉम कोनेमारा, अरे मैं वैसी छड़ी की बात कर रही हूँ जो माइकल लाया था कोनेमारा से। अब देखिए ये फिर बड़ी अच्छी सी चुभती हुई सी बात है जो मौर्या बोलेगी, और अगर कहीं आपके एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन आता है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टेकिंग अ स्टिक नोरा गिव्स हर, एक छड़ी को पकड़ते हुए जो कि नोरा उसको देती है। इन द बिग वर्ल्ड, इस सारे संसार में, इस बड़े सी दुनिया में, द ओल्ड पीपल डू बी लिविंग, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोड़ कर जाते हैं थिंग्स, चीज़ें, आफ्टर देम, अपने पीछे, फॉर देयर सन्स एंड चिल्ड्रन, यानी अपने बेटी बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़े बूढ़े लोग चीज़ें छोड़ कर जाते हैं कि भैया हमारे बाद ये तुम लोग इस्तेमाल करना। बट इन दिस प्लेस, लेकिन यहाँ इस जगह तो देखो यहाँ क्या होता है। इट इज़ द यंग मैन, युवक लोग हैं, डू बी लिविंग थिंग्स, जो कि छोड़ कर जाते हैं चीज़ें, बिहाइंड फॉर देम दैट डू बी ओल्ड, उन लोगों के लिए जो कि बूढ़े हैं। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा फिर से मैं आपको कहूँगी कि इस पर ध्यान दीजिए। यंग मैन डू बी लिविंग थिंग्स, अब नॉर्मल इंग्लिश में तो ऐसा होता नहीं है। फॉर देम दैट डू बी ओल्ड, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में क्या लिखते हैं, फॉर देम दैट आर ओल्ड, डू बी नहीं लिखते। तो ये इंग्लिश और में यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है। लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी बुक में इन सबको मार्क कर लीजिएगा एग्जाम्पल देने के लिए। शी गोज़ आउट स्लोली, वो धीरे धीरे बाहर चली जाती है। नोरा गोज़ ओवर टू द लैडर, और जैसे ही माँ बाहर निकलती है तो नोरा फिर से वो सीढ़ी पर चढ़ जाती है, वो बंडल छुपाया था ना ऊपर, उसको लेने के लिए। कैथलीन, वेट नोरा, मे बी शी वुड टर्न बैक क्विकली, अरे रुको नोरा, हो सकता है कि वो जल्दी वापस आ जाए। शी इज़ दैट सॉरी, गुड हेल्प हर, यू वुडंट नो द थिंग शी वुड डू। गॉड हेल्प हर होगा यहाँ पे, है ना, गुड नहीं होगा। शी इज़ दैट सॉरी में, यानी वो इतनी दुख से भरी हुई है। गॉड हेल्प हर, ईश्वर उसकी मदद करे। यू वॉन्ट नो, तुम नहीं जानती, द थिंग शी वुड डू, कि वो कब क्या कर दे, यानी हो सकता है अभी लौट आए, रास्ते से ही लौट आए, घर के दरवाजे के बाहर निकले और बाहर से ही लौट ले, तो तुम अभी इतनी जल्दबाजी मत करो। तो नोरा कहती है, इज़ शी गॉन राउंड बाय द बुश, अच्छा तुम जरा झांक के देखो कि क्या वो झाड़ी के आगे निकल गई। कैथलीन लुकिंग आउट, कैथलीन बाहर देखते हुए। शी इज़ गॉन नाउ, हाँ अब वो चली गई। थ्रो इट डाउन क्विकली, जल्दी से इस बंडल को नीचे फेंको। फॉर द लॉर्ड नोज
when she will be out of it again, क्योंकि भगवान ही जानता है कि कब वो इस सब से बाहर निकल पाएगी, इस सदमे से कब बाहर निकल पाएगी। नोरा गेटिंग द बंडल फ्रॉम द लोफ्ट, अब नोरा उस वहाँ से जो टाँड़ है उस पर से बंडल को उठाती है। द यंग प्रीस्ट सेड ही वुड बी पासिंग टुमारो एंड वी माइट गो डाउन एंड स्पीक टू हिम बिलो इफ़ इट्स माइकल्स दे आर श्योरली। तो नोरा कह रही है कि जो युवा प्रीस्ट है जिसने ये गठरी ये बंडल दिया है, उसने ये कहा था कि वो कल यहीं से गुजरेगा और अगर हम चाहें तो नीचे जाकर उससे मिल लें, अगर ये कपड़े माइकल के हैं तो पक्का। कैथलीन टेकिंग द बंडल, कैथलीन बंडल को हाथ में लेते हुए, डिड ही से, क्या उसने बताया, व्हाट वे दे वर फाउंड, कि किधर मिले थे ये जो कपड़े हैं। नोरा कमिंग डाउन, नोरा नीचे आते हुए, देयर वर टू मैन, यानी दो लोग थे, सेज ही, उसने बताया था, एंड दे रोइंग राउंड विद पोटीन बिफोर द कॉक्स क्रोड एंड द ओर ऑफ वन ऑफ देम कॉट द बॉडी एंड दे पासिंग द ब्लैक क्लिफ्स ऑफ द नॉर्थ। तो अब वो बता रही है कि पुजारी ने उसको ये बताया था कि दो लोग थे, एंड दे रोइंग, और वो नाव चला रहे थे, राउंड मतलब उधर समुद्र में ही, विद पोटीन, पोटीन एक शराब होती है और जो कि अक्सर इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से निकाली जाती है। तो वो शराब इलीगल शराब ले जा रहे थे नाव में। बिफोर द कॉक्स क्रोड, यानी इससे पहले के मुर्गा बोले, यानी कि भोर होते ही, सुबह जब पौ फटती है उस वक्त। तो जब चोरी का कोई काम करते हैं तो वो रात के वक्त ही किया जाता है, तो अलग सुबह वो ले जा रहे थे। एंड द ओर होता है चप्पू जिससे नाव चलाते हैं, तो ऑफ वन ऑफ देम, उन दोनों लोगों में से एक का चप्पू कॉट द बॉडी, वो बॉडी से यानी लाश से टकराया, उसमें लाश फंस गई चप्पू में। एंड दे पासिंग द ब्लैक क्लिफ्स, और वो काली जो चट्टाने हैं, क्लिफ माने चोटियाँ, पहाड़ियों की चोटियाँ, तो काली चोटियों से, पहाड़ियों से वो गुजर रहे थे, ऑफ द नॉर्थ, उत्तर की। कैथलीन ट्राइंग टू ओपन द बंडल, बंडल को खोलने की कोशिश करते हुए, गिव मी अ नाइफ, मुझे एक चाकू दो नोरा, मतलब खुल नहीं रहा है उससे बंडल तो चाकू से काटेगी। द स्ट्रिंग्स पेरिश्ड, इसकी जो रस्सी है वो बिल्कुल गल गई है, विद द साल्ट वाटर, मतलब नमक के पानी से। एंड देयर्स अ ब्लैक नॉट, और एक काली गांठ है, ऑन इट, इसमें रस्सी में एक काली गांठ है, यू वुडंट लूजन, जिसे तुम नहीं खोल सकती, इन अ वीक, एक हफ्ते में भी, इतनी तगड़ी गांठ है कि एक हफ्ते में भी नहीं खुलेगी, इसलिए चाकू दे दो। नोरा गिविंग हर अ नाइफ, नोरा उसको एक चाकू देते हुए, आई हैव हर्ड टेल इट वॉज अ लॉन्ग वे टू डोनेगल, मैंने सुना है लोगों को ये कहते हुए कि डोनेगल काफ़ी दूर है। कैथलीन कटिंग द स्ट्रिंग, कैथलीन रस्सी को काटते हुए, इट इज़ श्योरली, हाँ ये तो है, पक्का है। देयर वॉज अ मैन इन हियर अ वाइल एगो, कुछ समय पहले यहाँ एक आदमी आया था। द मैन सोल्ड अस दैट नाइफ, वही आदमी जिसने ये वाला चाकू हमको बेचा था। एंड ही सैड, और उसी ने कहा था, इफ़ यू सेट ऑफ वॉकिंग, कि अगर आप चलते चले जाओ, फ्रॉम द रॉक्स बियॉन्ड, ये जो सामने चट्टाने हैं इनसे होकर चलते चले जाओ, इट वुड बी इन 7 days, तो 7 दिन लगेंगे, यू वुड बी इन डोनेगल, आपको डोनेगल पहुंचने में। नोरा एंड व्हाट टाइम वुड अ मैन टेक एंड ही ए फ्लोटिंग, और फिर ये बताओ तो एक आदमी को कितना समय लगेगा इतनी दूरी तय करने में, अगर वो तैर रहा हो, यानी एक लाश एक आदमी की तैर रही हो तो उसको कितना समय लगेगा। कैथलीन ओपन्स द बंडल, कैथलीन बंडल को खोलती है, एंड टेक्स आउट अ बिट ऑफ अ शर्ट एंड अ स्टॉकिंग, और उसमें से एक शर्ट का टुकड़ा निकलता है, और एंड अ स्टॉकिंग, और एक मोजा निकलता है। दे लुक एट दैम ईगरली, वो दोनों बड़ी उत्सुकता से इन चीज़ों को देखती हैं। कैथलीन इन अ लो वॉइस, कैथलीन एक धीमी आवाज़ में, द लॉर्ड स्पेयर अस, ईश्वर हम पर कृपा करे, हमको बचाए। नोरा इट isn't it a queer hard thing to say if
इट्स हिज दे आर श्योरली, क्या ये बड़ी विचित्र बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये पक्का उसी के हैं। नोरा, आई विल गेट हिज शर्ट ऑफ द हुक द वे वी कैन पुट द वन फ्लानेल ऑन द अदर। तो मैं ज़रा हुक पे से उसकी शर्ट उतार के लाती हूँ और एक फ्लानेल की शर्ट को दूसरे पर रख के ज़रा देखती हूँ, मिलाकर देखती हूँ ज़रा। शी लुक्स थ्रू सम क्लॉथ्स हैंगिंग इन द कॉर्नर, तो कोने में लटके हुए कुछ कपड़ों को वो तलाश करती है। इट्स नॉट विद दैम, ये तो उनमें नहीं है कैथलीन। एंड वेयर विल इट बी, तो फिर ये कहाँ होगी, मतलब वो शर्ट नहीं मिल रही, कहाँ होगी। कैथलीन, आई एम थिंकिंग बार्टले पुट इट ऑन हिम इन द मॉर्निंग, मुझे लग रहा है कि वो बार्टले ने पहन ली थी आज सुबह में। फॉर हिज ओन शर्ट वॉज हैवी विद द साल्ट इन इट, क्योंकि उसकी खुद की शर्ट बहुत भारी हो गई थी, उस पर नमक लग गया था समुंदर का। पॉइंटिंग टू द कॉर्नर, कोने की ओर इशारा करते हुए, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ स्लीव वॉज ऑफ द सेम स्टफ, देखो वहाँ पर एक बाँह पड़ी हुई है उसी स्टफ़ की, मतलब उसी कपड़े की। गिव मी दैट एंड इट विल डू, मुझे ज़रा वो टुकड़ा उठा के दे दो, वो बाँह उठा कर दे दो जो पड़ी हुई है, और इसी से काम चल जाएगा। नोरा ब्रिंग्स इट टू हर, नोरा उसे उठाकर उसके पास लाती है। एंड दे कंपेयर द फ्लानेल, और वो उस कपड़े की तुलना करती हैं। इट्स द सेम स्टफ, अरे ये तो एक ही कपड़ा है, एक ही जैसा नोरा। बट इफ़ इट इज़ इट्स सेल्फ आरंट देयर ग्रेट रोल्स ऑफ इट इन द शॉप्स ऑफ गालवे, लेकिन अगर ये एक ही कपड़े का, एक ही थान का कपड़ा है तो आरंट देयर ग्रेट रोल्स, क्या बहुत बड़े बड़े थान नहीं होते ऑफ इट, इसी कपड़े के, इन द शॉप्स ऑफ गालवे, गालवे की दुकानों में, यानी ऐसा सेम कपड़ा बहुत सारा नहीं होता कि मतलब किसी और की भी शर्ट हो सकती है। एंड isn't it many another men may have a shirt of it, और ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे लोगों के पास इसी कपड़े की शर्ट हो। एज वेल एज माइकल हिमसेल्फ, जैसे कि माइकल ने पहनी हुई थी ऐसी शर्ट दूसरे किसी व्यक्ति की भी हो। नोरा, हु हैज़ टेकन अप द स्टॉकिंग, नोरा जो कि अब मोजा उठाकर ले गई है। एंड काउंटेड द स्टिचेस क्राइंग आउट, और उसने स्टिचेस जो फंदे होते हैं, यानी ऊन का मोजा है, और वो ऊन का मोजा उसने खुद ही बुना था माइकल के लिए, और वो उसके फंदे गिन रही है क्योंकि फंदे उसने खुद ही डाले थे। तो गिनने के बाद वो एकदम क्राइंग आउट, चिल्ला पड़ती है। इट्स माइकल कैथलीन, कैथलीन ये तो माइकल का ही मोजा है क्योंकि उसने अपने हाथ से बुना है वो ऊन का मोजा। इट्स माइकल, ये माइकल का ही है। गॉड स्पेयर हिज सोल, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। एंड वॉट विल हर सेल्फ से वैन शी हियर्स दिस स्टोरी, एंड वॉट विल हर सेल्फ से, अब यहाँ हर सेल्फ फिर से मौर्या के लिए ही आया है, और मौर्या क्या कहेगी जब वो ये कहानी सुनेगी। एंड बार्टले ऑन द सी, और बार्टले तो समुंदर में गया है। कैथलीन टेकिंग द स्टॉकिंग, कैथलीन उसके हाथ से मोजे को लेते हुए, इट्स अ प्लेन स्टॉकिंग, ये तो एकदम प्लेन मोजा है। नोरा, इट्स द सेकेंड वन ऑफ द थर्ड पेयर आई निटेड, ये मैंने तीसरा जो जोड़ा, निटेड माने मैंने बुना था, इट इज़ द सेकेंड वन, ये दूसरा वाला मोजा है, ऑफ द थर्ड पेयर, तीसरे जोड़े का जो मैंने बुना था। एंड आई पुट अप 3 स्कोर स्टिचेस, और उसको याद है कि उसने कितने फंदे डाले थे। स्कोर मैंने होता है 20, और 3 स्कोर का मतलब 60 फंदे हो गए, तो मैंने इस मोज़े में 60 फंदे डाले थे। एंड आई ड्रॉप्ड 4 ऑफ देम, और उनमें से 4 फंदे मैंने गिरा दिए थे, मतलब कम कर दिए थे। कैथलीन काउंट्स द स्टिचेस, अब कैथलीन भी फंदे गिनने लगती है। इट्स दैट नंबर इज़ इन इट, मतलब ये तो बिल्कुल ही वही नंबर है, वही संख्या है जो तुम बता रही हो। क्राइंग आउट, चिल्लाते हुए, आ नोरा, इज़ंट इट अ बिटर थिंग टू थिंक ऑफ हिम फ्लोटिंग, क्या कितनी कड़वी बात है, कितनी मुश्किल है, कितनी बुरी बात है ये सोचना कि वो कैसे तैरता रहा होगा दैट वे टू द फार नॉर्थ, इतनी दूर नॉर्थ तक कैसे उसकी डेड बॉडी तैरती हुई गई होगी। एंड नो वन टू कीन हिम,
और एंड नो वन, और कोई भी नहीं था, टू कीन हिम, कीन का मतलब यहाँ रोना, उसकी लाश पर रोने के लिए। जब कोई मरता है तो उसके लिए रोना जरूरी होता है ना, कहते हैं ना वो तुम ऐसे मरोगे कि तुम्हारे लिए कोई रोने वाला भी पैदा नहीं होगा। तो ये बहुत बुरा होता है कि कोई आदमी मरे और उसके लिए रोने वाला भी कोई ना हो। तो अब माइकल क्योंकि इतनी दूर जाकर मरा है तो वहाँ उसके लिए रोने वाला कोई नहीं था। बट द ब्लैक हैग्स दैट डू बी फ्लाइंग ऑन द सी, सिवाय उन, हैग माने वैसे काली चुड़ैलें होती हैं, है ना, तो समुद्र के ऊपर जो काली चुड़ैलें तैरती रहती हैं, सिवाय उन चुड़ैलों के कोई और नहीं था उसकी मौत पर रोने के लिए। नोरा स्विंगिंग हर सेल्फ, नोरा अपने आप को हिलाते हुए, हाफ राउंड एंड थ्रोइंग आउट हर आर्म्स ऑन द क्लोथ्स, और एकदम वो थोड़ी घूम जाती है और अपने बाहें दे मारती है उन कपड़ों के ऊपर। एंड इजंट इट अ पिटीफुल थिंग व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑफ अ मैन हु वॉज अ ग्रेट रोअर एंड फिशर। अब देखो उस आदमी का कुछ भी नहीं बचा है, कितनी कितनी दया की बात है कि उस आदमी का कुछ भी नहीं बचा है जो कि एक इतना बड़ा रोअर माने नाव खेने वाला था, एंड फिशर और मछली पकड़ने वाला था। कितना ताकतवर इंसान था, कितना बांका जवान था। बट अ बिट ऑफ एन ओल्ड शर्ट एंड अ प्लेन स्टॉकिंग, अब उस आदमी का, उस इतने लंबे चौड़े तगड़े आदमी का बचा क्या है? केवल एक पुरानी शर्ट का और एक केवल बस एक साधारण सा मोजा, बस इतना ही बचा है माइकल अब। कैथलीन आफ्टर एन इंस्टेंट, एक पल के बाद कैथलीन कहती है, टेल मी इज हरसेल्फ कमिंग नोरा, जरा मुझे देख के बताओ कि क्या हरसेल्फ ये फिर से मौर्या के लिए आया है, क्या वो आ रही है नोरा, जरा देख के बताओ। आई हियर अ लिटिल साउंड ऑन द पाथ, मुझे रास्ते में थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दे रही है, पदचाप सुनाई दे रही है। नोरा लुकिंग आउट, नोरा बाहर देखते हुए, शी इज़ कैथलीन, हाँ कैथलीन वो आ रही है। शी इज़ कमिंग अप टू द डोर, वो दरवाजे पर ही आ रही है। कैथलीन पुट दीज थिंग्स अवे, इन सब चीज़ों को उठा के रख दो। बिफोर शी विल कम इन, इससे पहले कि वो अंदर आए जल्दी से उठा के रख दो। मे बी इट्स ईजियर शी विल बी आफ्टर गिविंग हर ब्लेसिंग टू बार्टले, हो सकता है कि वो थोड़ा सा आराम महसूस कर रही हो, बार्टले को अपना आशीर्वाद देने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रही हो। एंड वी वॉन्ट लेट ऑन वी हैव हर्ड एनी थिंग द टाइम ही इज़ ऑन द सी, और हम मतलब वी वॉन्ट हैव लेट ऑन, हम बिल्कुल जाहिर नहीं करेंगे, वी हैव हर्ड जो हमने सुना है, एनी थिंग बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं अभी जाहिर करेंगे, द टाइम ही इज़ ऑन द सी, जब तक कि जिस वक्त तक वो समुंदर पे है, यानी बार्टले जब तक समुंदर पे है, जब तक वो लौट के नहीं आ जाता तब तक हम इस खबर को किसी को नहीं सुनाएंगे, किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं फैलने देंगे। नोरा हेल्पिंग कैथलीन टू क्लोज द बंडल, नोरा मदद करती है कैथलीन की बंडल को बांधने में। वी विल पुट दैम हियर इन द कॉर्नर, हम यहाँ इसको छिपा के कोने में रख देते हैं। दे पुट दैम इनटू अ होल, मतलब वो एक छेद में रख देती हैं। इन द चिमनी कॉर्नर, चिमनी के कोने में। कैथलीन गोज़ बैक टू द स्पिनिंग व्हील, और उसको रखकर कैथलीन वापस अपने चरखे पर चली जाती है। नोरा विल शी सी इट वॉज क्राइंग आई वॉज, देखिए कैसा सेंटेंस है, बिल्कुल अजीब सा है ना, क्या उसको दिखाई दे जाएगा कि मैं रो रही थी, यानी जरा देखो तो मेरी आंखें ऐसी सूजी हुई सी तो नहीं लग रही, लाल तो नहीं पड़ रही, उसे जाहिर तो नहीं हो जाएगा कि मैं रो रही थी। कैथलीन कीप योर बैक टू द डोर, यानी वो तुम्हारी आंखों में देखेगी तो पहचान लेगी, इसलिए तुम अपना पीठ फेर लेना दरवाजे की ओर से। द वे द लाइट विल नॉट बी ऑन यू, इस तरीके से कर लेना कि जो बाहर की रोशनी है वो तुम्हारे चेहरे पर ना पड़े, है ना, जिससे माँ तुम्हारा चेहरा ना देख पाए, क्योंकि जब हम रोते हैं तो हमारा चेहरा ऐसा हो जाता है ना, आंखें लाल सी पड़ जाती, सूजी हुई सी हो जाती हैं, कोई भी देखकर हमें पहचान सकता है कि हम रोए हैं। तो तुम पीठ फेर लेना दरवाजे की तरफ से। नोरा सिट्स डाउन एट द चिमनी कॉर्नर, नोरा चिमनी के कोने पर बैठ जाती है। विद हर बैक टू द डोर, अपनी पीठ दरवाजे की ओर करके। मौर्या कम्स इन वेरी स्लोली, मौर्या बहुत धीरे धीरे अंदर आती है। विदाउट लुकिंग एट द गर्ल्स, बिना लड़कियों की ओर देखे। एंड गोज ओवर टू हर स्टूल, और अपने स्टूल की तरफ चली जाती है। एट द अदर साइड ऑफ द फायर, आग के दूसरी छोर पर।
द क्लॉथ विद द ब्रेड इज स्टिल इन हर हैंड। जो जिस कपड़े में लपेट के वो रोटी लेकर गई थी बाटले के लिए, वो अभी भी उसके हाथ में ही है। द गर्ल्स लुक एट ईच अदर, लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती हैं। एंड नोरा पॉइंट्स टू द बंडल ऑफ द ब्रेड, और नोरा उस बंडल की ओर इशारा करती है जो कि रोटी का बंडल लेकर गई थी। कैथलीन आफ्टर स्पिनिंग फॉर अ मोमेंट, कैथलीन थोड़ी देर के लिए कातरने के बाद, यू डिडंट गिव हिम हिज बिट ऑफ ब्रेड, तुमने उसको उसकी रोटी नहीं दी। मौर्या बिगिंस टू कीन सॉफ्टली, मौर्या चुपचाप रोने लगती है। विदाउट टर्निंग राउंड, बिना घूमे। कैथलीन, डिड यू सी हिम राइडिंग डाउन, क्या तुमने उसको घोड़े पर जाते हुए देखा था। मौर्या गोज ऑन कीनिंग, मौर्या रोती रहती है। कैथलीन अ लिटिल इम्पेशेंटली, कैथलीन बड़ी अधीर सी हो जाती है, थोड़ी सी अधीर हो जाती है, अपना धैर्य खो बैठती है, आपा खो बैठती है। गॉड फॉर गिव यू, भगवान तुम्हें माफ़ करे। इजंट इट अ बेटर थिंग टू रेज योर वॉइस एंड टेल वॉट यू सीन, क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि तुम आवाज़ थोड़ी ऊंची कर लो, रेज योर वॉइस, थोड़ी आवाज़ ऊंची कर लो, एंड टेल, और हमें बता दो, वॉट यू सीन, कि तुमने क्या देखा। अब जैसे सिंपल इंग्लिश में ये आना चाहिए, वॉट यू हैव सीन। देन टू बी मेकिंग लेमेंटेशन फॉर अ थिंग दैट्स डन, बजाय ये करने के कि तुम लेमेंटेशन माने विलाप कर रही हो, रो रही हो, फॉर अ थिंग, उस चीज़ के लिए, दैट्स डन, जो हो गई, जो हो गया, उसके उस पर रोने की बजाय थोड़ी सी आवाज़ निकालो, अपनी ऊंची करो और हमें बताओ कि हुआ क्या है। डिड यू सी बार्टले, क्या तुमने बार्टले को देखा। आई एम सेइंग टू यू, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। मौर्या विद अ वीक वॉइस, मौर्या एक कमज़ोर आवाज़ में, माई हार्ट्स ब्रोकन फ्रॉम दिस डे, आज से मेरा दिल टूट गया। कैथरीन एज बिफोर, कैथरीन पहले की तरह। डिड यू सी बार्टले, क्या तुमने बार्टले को देखा। मौर्या आई सीन द फियरफुलेस्ट थिंग, मैंने सबसे ज़्यादा भयानक चीज़ देखी। कैथलीन लीव्स हर व्हील एंड लुक्स आउट, कैथलीन अपना चरखा छोड़ देती है और बाहर देखती है। गॉड फॉर गिव यू, ईश्वर तुम्हें माफ़ करे। ही इज़ राइडिंग द मेयर नाउ ओवर द ग्रीन हेड, अब वो घोड़ी पर चढ़कर जा रहा है, वो जो ग्रीन हेड वही आइलैंड का जो छोर है, किनारा है हरा भरा वहाँ पे। एंड द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम, और जो भूरी पोनी है वो उसके पीछे पीछे चल रही है। मौर्या स्टार्स, मौर्या चौंक जाती है। सो दैट हर शॉल फॉल्स बैक, इससे उसका शॉल पीछे गिर जाता है। फ्रॉम हर हेड, उसके सिर से। एंड शोज हर वाइट टॉस्ड हेयर, और उसके जो सफ़ेद मतलब बिखरे हुए बाल हैं वो दिखने लगते हैं शॉल गिरने से। विद अ फ्राइटेंड वॉइस, एक डरी हुई आवाज़ में। द ग्रे पोनी बिहाइंड हिम, अरे वो भूरी पोनी उसके पीछे। कैथलीन कमिंग टू द फायर, कैथलीन आग के पास आती है। वॉट इज़ इट एल्स यू एट ऑल, अरे तुम्हें क्या परेशानी है, बताओ ना। मौर्या स्पीकिंग वेरी स्लोली, मौर्या बहुत धीरे बोलते हुए। आई हैव सीन द फियरफुलेस्ट थिंग एनी पर्सन हैज़ सीन, मैंने वो सबसे भयानक चीज़ देखी है जो कभी किसी व्यक्ति ने देखी हो। सिंस द डे, उस दिन से। ब्राइड दारा सीन द डेड मैन, जब ब्राइड दारा ने मरा हुआ आदमी देखा था। विद द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, जबकि बच्चा उसकी बाहों में था। अब ये जो यहाँ पर थोड़ा सा रेफरेंस है आयरिश फोकलोर, आयरलैंड की जो लोक कथाएं हैं, जो वहाँ का लोक साहित्य है उसके लिए रेफरेंस है। उसमें ब्राइड दारा एक कैरेक्टर है जिसने एक मरे हुए आदमी को देखा जिसकी बाहों में एक बच्चा था। तो वो भयानक दृश्य था, या फिर आज मैंने जो दृश्य देखा वो भयानक था। कैथलीन एंड नोरा, कैथलीन एंड नोरा कहती हूँ जल्दी बताओ। दे क्राउच डाउन इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड वुमन एट द फायर, अब वो दोनों झुक जाती हैं उसके सामने, उस मतलब बुढ़िया के सामने, मौर्या के सामने आग पर झुक जाती हैं। टेल अस व्हाट इट इज़ यू सीन, अरे भैया हमें बताओ ना कि तुमने देखा क्या है। मौर्या आई वेंट डाउन टू द स्प्रिंग वेल, मैं वहाँ गई थी जहाँ वो झरने का कुआँ है। एंड आई स्टूड देयर सेइंग अ प्रेयर टू माई सेल्फ, और वहाँ मैं खुद ही प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए वहाँ पे खड़ी थी। देन बार्टले केम, और फिर वहाँ बार्टले आया, केम अलोंग। एंड ही राइडिंग ऑन द रेड मेयर,
और वो लाल घोड़ी पर चढ़ा हुआ था विद द ग्रे पॉनी बिहाइंड हिम, और जो भूरी पॉनी थी वो उसके पीछे चल रही थी। शी पुट्स अप हर हैंड एज इफ टू हाइड समथिंग फ्रॉम हर आइज। अब वो अपने हाथ अपनी आँखों पर रख लेती है जैसे कि अपनी आँखों से कुछ छिपा रही हो, कोई ऐसा दृश्य उसने देखा जिसे वो देखना नहीं चाह रही थी। द सन ऑफ गॉड स्पेयर अस नोरा, है जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट स्पेयर अस, हमें बचाए नोरा। कैथलीन, वॉट इज इट यू सीन, लेकिन तुमने देखा क्या वो तो बताओ। मौर्या, आई सीन माइकल हिमसेल्फ, मैंने खुद माइकल को देखा। कैथलीन स्पीकिंग सॉफ्टली, कैथलीन धीरे से बोलते हुए, यू डिड नॉट मदर, नहीं माँ तुमने नहीं देखा होगा। इट वॉजंट माइकल यू सीन, तुमने जिसे देखा वो माइकल नहीं था। फॉर हिज बॉडी इज़ आफ्टर बीइंग फाउंड इन द फार नॉर्थ, क्योंकि उसकी बॉडी तो बहुत सुदूर उत्तर में मिल गई है, उसकी लाश मिल गई है। एंड ही इज़ गॉट अ क्लीन ब्यूरियल, और उसको एक अच्छी कब्र मिल गई है, अच्छे से उसको दफना दिया गया है जैसे क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से उसको उचित रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मौर्या अ लिटिल डिफाइंटली, मौर्य थोड़ा सा विरोध करते हुए, आई एम आफ्टर सीइंग हिम दिस डे, नहीं मैंने आज ही उसको देखा है। एंड ही इज़ राइडिंग एंड गैलपिंग, और वो उस भूरी घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था और टप टप वो घोड़ा सर पर दौड़ रहा जा रहा था, घोड़ी दौड़ रही थी। गैलप माने वो जो घोड़ा उछल उछल के दौड़ता है। बार्टले केम फर्स्ट ऑन द रेड मेयर, पहले आगे आगे बार्टले आया लाल घोड़ी पर। एंड आई ट्राइड टू से, और मैंने कहने की कोशिश की, गॉड स्पीड यू, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। बट समथिंग चोक द वर्ड्स इन माई थ्रोट, लेकिन जाने किस चीज़ ने इन शब्दों को मेरे गले में रोक दिया। ही वेंट बाई क्विकली, वो तेजी से निकल गया, मैं इन शब्दों को नहीं बोल पाई, मेरे गले में ही अटक गए। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ऑन यू, ईश्वर तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सेज ही, उसने बोला, यानी बार्टले ने मुझसे बोला कि ईश्वर तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एंड आई कुड से नथिंग, और मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। आई लुक्ड अप देन, तब मैंने ऊपर देखा। एंड आई क्राइंग, और मैं रोती रही चिल्लाती रही। एट द ग्रे पोनी, भूरी पोनी को देखकर। एंड देयर वॉज माइकल अपॉन इट, और उस भूरी पोनी के ऊपर माइकल बैठा हुआ था। विद फाइन क्लॉथ्स ऑन हिम, और उसने अपने बढ़िया कपड़े, सुंदर कपड़े पहन रखे थे। एंड न्यू शूज ऑन हिज फीट, और उसके पैरों में नए जूते थे। कैथलीन बिगिंस टू कीन, कैथलीन रोने लगती है। इट्स डिस्ट्रॉयड वी आर फ्रॉम दिस डे, आज दिन से तो हम बर्बाद हो गए। इट्स डिस्ट्रॉयड श्योरली, पक्का हम तो बर्बाद हो गए। नोरा, डिडंट द यंग प्रीस्ट से द ऑलमाइटी गॉड वॉन्ट लीव हर डेस्टिट्यूट विद नो सन लिविंग, तो नोरा कहती है कि क्या उस युवा पुजारी ने ये नहीं कहा था कि भगवान मौर्य को अकेला नहीं छोड़ेगा, कि उसका कोई भी बेटा जीवित ना रहे, ऐसा उसके साथ नहीं करेगा भगवान। मौर्य इन अ लो वॉइस बट क्लियरली, मौर्य एक धीमी आवाज़ में बोलती है लेकिन आवाज़ उसकी क्लियर है, सुनाई दे रही है, साफ सुनाई दे रही है। इट्स लिटिल द लाइक ऑफ हिम नोज द सी, यानी उसके जैसे लोग समुद्र को बिल्कुल नहीं जानते। इट्स लिटिल माने ना के बराबर जानते हैं उसके जैसे लोग समुद्र को। बार्टले विल बी लॉस्ट नाउ, अब बार्टले भी खो जाएगा। एंड लेट यू कॉल इन ईमोन एंड मेक मी अ गुड कॉफिन आउट ऑफ द वाइट बोर्ड्स, अब तुम जाके ईमोन को बुला लो और उससे कहो कि ज़रा वो मेरे लिए सफ़ेद बोर्ड से कॉफिन बनवा दे, ताबूत बनवा दे। फॉर आई वॉन्ट लिव आफ्टर दैम, क्योंकि उनके चले जाने के बाद मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगी। माइकल चला गया, बार्टले भी जा रहा है, अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगी। आई हैव हैड अ हस्बैंड, मेरा एक पति था। एंड अ हस्बैंड्स फादर, और मेरा एक ससुर था। एंड 6 सन्स, और मेरे 6 बेटे थे। इन दिस हाउस, इस घर में। 6 फाइन मैन, 6 कितने बढ़िया अच्छे आदमी, मतलब लड़के जब लंबे लंबे बड़े हो जाते हैं तो कितने माँ को कितने खूबसूरत लगते हैं, तो वो इतने 6, और जिसके 6 बेटे हों, वाह क्या कहना, मेरे तो 2 ही हैं। दो इट
was a hard birth I had with every one of them। हालांकि हर बच्चे को जन्म देने में मेरा मतलब बड़ी मुश्किल से जन्म दे पाती थी, है ना। बच्चे को जन्म देना आसान काम नहीं होता, सबसे ज़्यादा दर्द होता है, तो बड़ा मुश्किल से जन्म होता था उनमें से हर बेटे का। एंड दे कमिंग टू द वर्ल्ड, और वो सब संसार में आए। एंड सम ऑफ देम वर फाउंड एंड सम ऑफ देम वर नॉट फाउंड, उनमें से कुछ तो मिले और कुछ नहीं मिले, यानी कुछ की डेड बॉडी वापस आई और कुछ की डेड बॉडी वापस नहीं आई। बट दे आर गॉन नाउ द लॉट ऑफ देम, लेकिन अब वो सब चले गए, सारे के सारे चले गए। देयर वर स्टीफन एंड शॉन, मेरा वो बेटा स्टीफन था, शॉन था, वर लॉस्ट इन द ग्रेट विंड, वो बड़ा तूफान आया था उसमें खो गए। एंड फाउंड आफ्टर, और बाद में मिले इन द बे ऑफ ग्रेगरी, ग्रेगरी की खाड़ी में, ऑफ द गोल्डन माउथ, गोल्डन माउथ में। एंड कैरिड अप द टू ऑफ देम ऑन वन प्लैंक, और उनमें से दो बहते हुए आए एक ही तख्ते पे। एंड इन बाय दैट डोर, और उस दरवाजे से होकर वो अंदर आए, मतलब उनकी डेड बॉडी अंदर आई। शी पॉजेज फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए वो फिर रुक जाती है। द गर्ल्स स्टार्ट एज इफ दे हर्ड समथिंग, लड़कियां चौंक जाती हैं जैसे कि उन्हें कुछ सुनाई दिया हो। थ्रू द डोर, दरवाजे में से, दैट इज़ हाफ ओपन, जो कि आधा खुला हुआ है। बिहाइंड दैम, उनके पीछे। नोरा इन अ विस्पर, नोरा एक फुसफुसाहट में बोलती है। डिड यू हियर दैट कैथलीन, कैथलीन क्या तुमने वो सुना। डिड यू हियर अ नॉइज इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर से एक शोर आ रहा है, वो तुमने सुना क्या कैथलीन। कैथलीन इन अ विस्पर, कैथलीन भी फुसफुसाहट में बोलती है। देयर इज सम वन आफ्टर कैरिंग आउट बाय द सी शोर, हाँ कोई है तो जो समुद्र के किनारे से क्राइंग आउट, मतलब उधर से कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, उधर से रोने की आवाज़ तो आ रही है। मौर्य कंटिन्यूज विदाउट हियरिंग एनीथिंग, मौर्य अपने आप में ही खोई हुई है, वो अपनी ही बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि नोरा क्या कह रही है, कैथलीन क्या कह रही है, वो अपना बड़बड़ाती जा रही है। देयर वॉज शीमस एंड हिज फादर, शीमस हुआ करता था, उसका बाप हुआ करता था। एंड हिज ओन फादर अगेन, और उसका भी बाप हुआ करता था। वर लॉस्ट इन अ डार्क नाइट, एक अंधेरी रात में वो गायब हो गए। एंड नॉट अ स्टिक और अ साइन वॉज सीन ऑफ देम, ना कोई एक छड़ी मिली, ना कोई उनका बिल्कुल भी कोई निशान और नामो निशान नहीं मिला। व्हेन द सन वेंट अप, जब सूरज उगा तो वो कहाँ गायब हो गए, अंधेरी रात में गायब हो गए, सूरज उगा तो कुछ भी नहीं मिला। देयर वॉज पैच आफ्टर वॉज डाउन आउट, उनके बाद फिर पैच था, एक मतलब बेटा जो कि उनके बाद डूब गया। ऑफ अ कुर्रा, कुर्रा एक नाव होती है, दैट वॉज टर्न्ड ओवर, जो कि पलट गई थी कुर्रा नाव। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। आई वॉज सिटिंग हियर विद बार्टले, यहीं पर तो मैं बैठी हुई थी बार्टले के साथ। एंड ही इज़ अ बेबी लाइंग ऑन माई टू नीज, और वो एक बच्चा ही था तब मेरे दो घुटनों पर लेटा हुआ था। एंड आई सीन टू वुमेन, और मैंने देखा कि दो औरतें। एंड थ्री वुमेन, और तीन औरतें। एंड फोर वुमेन, और चार औरतें। कमिंग इन, अंदर आती जा रही थी। एंड दे क्रॉसिंग दैम सेल्व्स, और वो अपने आप को क्रॉस कर रही थी। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिश्चियन लोग एक ऐसे करके निशान बनाते हैं, फिर ऐसे करके क्रॉस का निशान बनाते हैं, तो वो अपने आप को क्रॉस कर रही थी। एंड नॉट सेइंग अ वर्ड, और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। आई लुक्ड आउट देन, फिर मैंने बाहर देखा। एंड देयर वर मैन कमिंग आफ्टर देम, और उनके पीछे पीछे कुछ लोग आ रहे थे। एंड दे होल्डिंग अ थिंग इन द हाफ ऑफ अ रेड सेल, और वो लाल रंग के पाल में, आधे पाल में फटे हुए में वो कुछ चीज़ लपेटे हुए थे, पकड़े हुए थे। एंड वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ इट, और उसमें से पानी टपक रहा था। इट वॉज अ ड्राई डे, दिन तो सूखा हुआ था नोरा। एंड लीविंग अ ट्रैक टू द डोर, और दरवाजे पर तक वो पानी की धार आ रही थी, यानी बारिश तो हुई नहीं थी, इसका मतलब वो समुद्र में से उस डेड बॉडी को निकाल कर ला रहे थे और उसमें से पानी टपक रहा था। शी पॉजेज अगेन विद हर हैंड स्ट्रेस्ड आउट,
अपने हाथ आगे फैलाकर वो फिर रुक जाती है टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की ओर अपने हाथ फैलाती है। इट ओपन सॉफ्टली एंड ओल्ड वीमेन बिगिन टू कम इन, धीरे से वो दरवाज़ा खुलता है और बुज़ुर्ग महिलाएं अंदर आने लगती हैं। क्रॉसिंग देमसेल्व्स, और फिर से वही दृश्य जो अभी बड़बड़ाई है मोरा, जिस तरीके से बुदबुदाई है कि ऐसा हुआ था, वो एक डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे, पानी टपक रहा था और महिलाएं ऐसे आ रही थी, एक दूसरे अपने को क्रॉस कर रही थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो जो दृश्य अभी उसने डिस्क्राइब किया है वही दृश्य अब रियल में हो रहा है ना। तो विमेन बिगिन टू कम इन, महिलाएं अंदर आने लगती हैं, क्रॉसिंग देमसेल्व्स ऑन द थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड होती है चौखट, तो चौखट पे आके अपने आप को वो क्रॉस करने लगती हैं। एंड नीलिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द स्टेज, और स्टेज के सामने वो झुकने लगती हैं। विद रेड पेटीकोट्स ओवर देयर हेड्स, और लाल रंग के पेटीकोट उनके सिर पर हैं। मौर्या हाफ इन अ ड्रीम टू कैथलीन, मौर्या जैसे आधा सपना देख रही हो, कैथलीन से कहती है इज इट पैच, क्या ये पैच है, और माइकल, या फिर माइकल है, और व्हाट इज इट एट ऑल, या है क्या, मतलब ये पैच की बॉडी है, क्योंकि ऊपर अभी उसने यही तो डिस्क्राइब किया है कि पैच की नाव पलट गई थी और फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर आए थे। तो ये पैच की डेड बॉडी है जो ला रहे हैं, या फिर माइकल की डेड बॉडी है, क्या है। कैथलीन, माइकल इज़ आफ्टर बीइंग फाउंड इन द फार नॉर्थ, माइकल की डेड बॉडी तो पहले ही सुदूर उत्तर में मिली है। एंड व्हेन ही इज़ फाउंड देयर हाउ कुड ही बी हियर इन दिस प्लेस, तो जब माइकल की डेड बॉडी वहाँ पर मिली है लोगों को, तो यहाँ इस जगह कैसे आ सकती है उसकी डेड बॉडी। मौर्या, देयर डज बी अ पावर ऑफ यंग मैन फ्लोटिंग राउंड इन द सी, अरे भाई युवा जो लड़के होते हैं, जवान लड़के होते हैं, उनमें ताकत होती है, तो उनकी डेड बॉडी भी तैरते हुए समुंदर में कहीं से कहीं भी जा सकती है। वहाँ मिली है तो क्या तैरते हुए यहाँ तक नहीं आ सकती। एंड व्हाट वे वुड दे नो इफ इट वॉज माइकल दे हैड, अरे ये बताओ कि वहाँ जो डेड बॉडी मिली है वो कैसे, उन लोगों को कैसे पता चला कि वो माइकल की है, वो थोड़ी ना माइकल को पहचानते हैं। अब ये जो डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं यही होगी माइकल की, उनको कैसे पता कि वो माइकल की थी। और एनदर मैन लाइक हिम, या फिर उसी के जैसे किसी और आदमी की थी, किसी और आदमी की मिली होगी वो बॉडी। तो फॉर वेन अ मैन इज़ 9 days इन द सी, क्योंकि जब किसी आदमी की डेड बॉडी 9 दिनों तक समुंदर में रहती है, एंड द विंड मूविंग, विंड ब्लोइंग, और हवा जब चल रही हो, तूफान चल रहा हो, इट्स हार्ड सेट हिज ओन मदर, तो उसकी खुद की माँ के लिए भी मुश्किल हो जाता है, वुड बी टू से व्हाट मैन वॉज इन इट, कि ये जो आदमी था, ये जो लाश थी, किस आदमी की थी, उसकी माँ के लिए भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो उन लोगों ने कैसे पहचाना होगा कि ये माइकल की डेड बॉडी थी। कैथलीन, इट्स माइकल, अरे माँ ये माइकल की ही थी। गॉड स्पेयर हिम, भगवान उसकी आत्मा को बचाए। फॉर दे आर आफ्टर सेंडिंग अस अ बिट ऑफ हिज क्लॉथ फ्रॉम द फार नॉर्थ, क्योंकि सुदूर उत्तर से उन्होंने हमारे पास उसके कपड़ों के टुकड़े भेजे हैं, इसलिए माँ मान जाओ वो माइकल की ही बॉडी थी वहाँ पे जो दफनाई है लोगों ने। शी रीचेज आउट एंड हैंड्स मौर्या द क्लॉथ्स दैट बिलोंग्ड टू माइकल, अब वो आगे बढ़ती है और मौर्या को वो कपड़े पकड़ा देती है लाकर जो माइकल के थे। मौर्या स्टैंड्स अप स्लोली एंड टेक्स देम इन हर हैंड्स, मौर्या धीरे धीरे खड़ी होती है और उन कपड़ों को अपने हाथों में लेती है। नोरा लुक्स आउट, नोरा बाहर की ओर देखती है। नोरा, दे आर कैरिंग अ थिंग अमंग देम, हाँ वो लोग कुछ लेकर आ रहे हैं अपने बीच। एंड देयर्स वाटर ड्रिपिंग आउट ऑफ इट, और उसमें से पानी टपक रहा है। एंड लीविंग अ ट्रैक बाय द बिग स्टोन्स, और वहाँ पर पूरा एक निशान बनता जा रहा है, वो जो बड़े पत्थर हैं वहाँ से होकर वो लोग आ रहे हैं। कैथलीन इन अ विस्पर टू द विमेन हु हैव कम इन, कैथलीन धीरे से फुसफुसाती है उन औरतों की तरफ जो कि अभी अभी अंदर घुसी हैं। इज़ इट बार्टले, इट इज़, क्या ये बार्टले की डेड बॉडी है, बार्टले की लाश है क्या। वन ऑफ द विमेन, उन औरतों में से एक कहती है, इट इज़ श्योरली, हाँ पक्का ये बार्टले की ही लाश है। गॉड रेस्ट हिज सोल, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे।
टू यंगर women कम इन, दो मतलब थोड़ी जवान महिलाएं अंदर आती हैं, एंड पुल आउट द टेबल, और मेज को खींचती हैं। देन मैन कैरी इन द बॉडी ऑफ बार्टले, फिर जो बार्टले की लाश है उसको लेकर आदमी आते हैं। लेड ऑन द प्लैंक, यानी एक तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पर वो लाश रखी हुई है। विद अ बिट ऑफ अ सेल ओवर इट, और उस पर पाल का कपड़ा, जो नाव का पाल होता है उसका कपड़ा उस पर लिपटा हुआ है। एंड ले इट ऑन द टेबल, और वो लाश को मेज पर रख देते हैं। कैथलीन टू द women एज दे आर डूइंग सो, कैथलीन उन और महिलाओं से कहती है जब वो ये कर रही हैं, वॉट वे वॉज ही ड्राउंड, कहाँ डूबा था वो, किस जगह डूबा था। वन ऑफ द वेमेन, महिलाओं में से एक बोलती है, द ग्रे पोनी नॉक्ड हिम ओवर इनटू द सी, वो जो भूरी पोनी थी उसने उसको समुद्र में धक्का दे दिया। एंड ही वॉज वॉश्ड आउट वेयर देयर इज़ अ ग्रेट सर्फ ऑन द वाइट रॉक्स, और जहाँ सफ़ेद चट्टानों पर बहुत सारा सर्फ, जो फेन है वो जमा होता है, वहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी तैरते हुए आ गई थी। मौर्या हैज़ गॉन ओवर एंड नेल डाउन एट द हेड ऑफ द टेबल, मौर्या चलकर जाती है और मेज के सिर की ओर, यानी जिधर डेड बॉडी का सिर है बार्टले की लाश का, उधर झुक जाती है। द वेमेन आर कीनिंग सॉफ्टली, जो औरतें हैं वो भी बड़ी धीरे धीरे रो रही हैं। एंड स्वेइंग दैम सेल्स विद अ लो मूवमेंट, और धीरे धीरे वो हिल रही हैं, रो रही हैं, हिल रही हैं, जैसे महिलाएं रोती हैं ही ऐसे माहौल में। कैथरीन एंड नोरा नील एट द अदर एंड ऑफ द टेबल, और कैथलीन और नोरा भी मेज के दूसरे छोर पर वो भी झुक जाती हैं। एक छोर पर माँ झुक जाती है, एक छोर पर दोनों बहनें झुक जाती हैं। द मैन नील नियर द डोर, और जो पुरुष हैं वो दरवाजे के पास झुक जाते हैं। मौर्या रेजिंग हर हेड एंड स्पीकिंग एज इफ शी डिड नॉट सी द पीपल अराउंड हर, मौर्या अपना सिर उठाती है और ऐसे बोलती है जैसे कि आसपास के कोई लोग उसको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। दे आर ऑल गॉन नाउ, अब वो सब चले गए। एंड देयर इजंट एनी थिंग मोर द सी कैन डू टू मी, अब और कुछ नहीं बचा जो समंदर मेरे साथ कर पाए। आई विल हैव नो कॉल नाउ टू बी अप क्राइंग एंड प्रेइंग, अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी कि मैं उठकर चिल्लाऊं, रोऊं और प्रार्थना करूं। व्हेन द विंड ब्रेक्स फ्रॉम द साउथ, जब दक्षिण से जोर की हवा चले, जोर का तूफान उठे, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं रोऊं, डरूं और ईश्वर से प्रार्थना करूं। एंड यू कैन हियर द सर्फ इज़ इन द ईस्ट एंड द सर्फ इज़ इन द वेस्ट, और आप सुन सकोगे, अब आप सुनते रहना कि पूरब की ओर से फेन उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं, पश्चिम की ओर से लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रहा है। मेकिंग अ ग्रेट स्टर विद द टू नॉइजेस, और बड़ा शोर शराबा हो रहा है, बड़ी उथल पुथल हो रही है इन दो तरह की आवाज़ों से मिलकर। एंड दे हिचिंग वन ऑन द अदर, और ये दोनों आवाज़ें एक दूसरे से टकरा रही हैं, दोनों तरफ से उठती हुई लहरें एक दूसरे को टक्कर मार रही हैं। आई विल हैव नो कॉल, अब मैं बिल्कुल नहीं पुकारूंगी या मुझे कोई नहीं पुकारेगा। Now to be going down and getting holy water in the dark nights after Samhain, कि अब मैं जाऊं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि अब मैं जाऊं और होली वाटर लेके आऊं, पवित्र पानी लेके आऊं इन द डार्क नाइट्स, अंधेरी रातों में। आफ्टर सामहेन, सामहेन ये एक त्योहार है, ये आयरलैंड में मनाया जाता है 1 नवंबर को। सेल्टिक ईयर शुरू होता है 1 नवंबर को, और ये माना जाता है कि 1 नवंबर को जो भूत प्रेत हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो नहीं रहते। तो 1 नवंबर को ये वाला जो त्यौहार है ये सामहेन मनाया जाता है। तो इस पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा।
तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी कि मैं जाऊं और ये पवित्र जल, जैसे हमारे यहाँ गंगा जल छिड़का जाता है ना, कोई व्यक्ति मर जाता है तो गंगा जल डालते हैं उसके मुंह में, तो अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पवित्र पानी लाने की इस त्योहार के बाद। एंड आई वॉन्ट केयर वॉट वे द सी इज़ व्हेन द अदर women विल बी कीनिंग। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि समंदर से किस ओर से लहरें उठ रही हैं, किस ओर को जा रही हैं, जब दूसरी औरतें रो रही होंगी, विलाप कर रही होंगी। मुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं, सारे बेटे मेरे चले गए, पति चले गए, ससुर चले गए, अब कोई नहीं बचा। टू नोरा, नोरा से गिव मी द होली वाटर। नोरा, नोरा मुझे ज़रा पवित्र जल दे दो। देयर स्मॉल सप स्टिल ऑन द ड्रेसर। उधर ड्रेसिंग टेबल पर थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, उसमें पवित्र पानी ज़रा मुझे उठा कर दे दो। नोरा गिव्स इट टू हर। नोरा वो पानी उठाकर उसको दे देती है। मोरिया ड्रॉप्स माइकल्स क्लॉथ्स अक्रॉस बार्टलेज फीट एंड स्प्रिंकल्स द होली वाटर ओवर हिम। तो जो माइकल के कपड़े थे उनको वो वहीं रख देती है बार्टले के पैरों के पास, और पवित्र जल उनके ऊपर छिड़क देती है। इट इज़ंट दैट आई हैवंट प्रेड फॉर यू बार्टले। बार्टले, ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना ना की हो। वो अलग बात है कि आशीर्वाद नहीं दे पाई थी, शब्द मेरे गले में अटक गए थे, लेकिन बेटा मैंने ऐसा नहीं है तुम्हारे लिए प्रार्थना ना की हो। टू द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर से मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना ना की हो, ऐसा नहीं है बेटा। इट इज़ंट दैट आई हैवंट सेड प्रेयर्स इन द डार्क नाइट। ऐसा नहीं है कि उस अंधेरी रात में मैंने प्रार्थना न की हो। टिल यू वुडंट नो वॉट आई वुड बी सेइंग, जब तक कि तुमको पता चला हो कि मैं क्या कह रही थी। बट इट्स अ ग्रेट रेस्ट आई विल हैव नाउ, लेकिन अब तो मैं बड़ा आराम करूँगी। एंड इट्स टाइम श्योरली, हाँ अब तो मेरे आराम का वक्त हो गया। इट्स अ ग्रेट रेस्ट आई विल हैव नाउ, अब तो मैं पूरा आराम करूँगी। एंड ग्रेट स्लीपिंग इन द लॉन्ग नाइट्स आफ्टर सामहेन, और सामहेन के बाद जो लंबी लंबी रातें होंगी मैं उनमें खूब सोऊंगी। इफ़ इट्स ओनली अ बिट ऑफ वेट फ्लोर वी डू हैव टू ईट, बस अब तो इतना है कि गीला आटा मिल जाएगा बस पेट में खाने के लिए। एंड मे बी अ फिश, अब चाहे एक मछली मिल जाए, दैट वुड बी सिंकिंग, जो कि जिसमें बदबू आ रही हो, मतलब कि अब खाने को कुछ भी मिल जाए, चाहे गीला आटा हो एक, चाहे या स्टिंकिंग आएगा, सिंकिंग नहीं होगा, तो बदबूदार मछली, चाहे कोई सड़ी मछली, सूखी मछली, कैसा भी कुछ भी मिल जाए खाने को, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है। शी नील्स डाउन अगेन, वो फिर से झुक जाती है। क्रॉसिंग हर सेल्फ, अपने आप को क्रॉस करती है। एंड सेइंग प्रेयर्स अंडर हर ब्रेथ, और अपनी टूटी फूटी सांसों से प्रार्थना करती है। कैथलीन टू एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी से कैथलीन कहती है, मे बी योर सेल्फ एंड ईमन वुड मेक अ कॉफिन व्हेन द सन राइजेस। अब जब सूरज निकल आए सुबह तो आप और ईमन मिलके ये जरा ताबूत बना देना। वी हैव फाइन वाइट बोर्ड्स हर सेल्फ बॉट, देखो कितने बढ़िया बोर्ड रखे हैं ये सामने, देखो खुद उसी ने खरीदे, मौर्या ने ही खरीदे हैं। गॉड हेल्प हर, भगवान उसकी मदद करे। थिंकिंग माइकल वुड बी फाइंड, उसने ये सोच के खरीदे थे कि माइकल की लाश मिल जाएगी। एंड आई हैव अ न्यू केक यू कैन ईट वाइल यू विल बी वर्किंग, और मैंने एक नया केक बना लिया है, आप लोग खाते रहना, जब आप यहाँ पे बैठ के ताबूत बनाओगे तो आपके लिए मैंने भोजन भी बना दिया है। द ओल्ड मैन लुकिंग एट द बोर्ड्स, वो बूढ़ा आदमी बोर्ड्स की तरफ देखता है। आर देयर नेल्स विद देम, अच्छा इनमें ठोंकने के लिए वो भी तो चाहिए, चोबे भी तो चाहिए, कीलें भी तो चाहिए, तो वो कीलें आ गई क्या। कैथलीन, देयर आर नॉट कॉलम, मतलब वो तो नहीं है कॉलम। वी डिडंट थिंक ऑफ द नेल्स, हमने कीलों के बारे में तो सोचा ही नहीं। अनदर मैन, एक और आदमी, इट्स ग्रेट वंडर, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शी वुडंट थिंक ऑफ द नेल्स, कि उसने कीलों के बारे में नहीं सोचा। एंड ऑल द कॉफिन शी हैज सीन मेड ऑलरेडी, यानी इस घर में तो इतने लोगों के लिए इतने कॉफिन्स बने हैं, उसने बनते हुए देखे हैं कि जब कॉफिन बनते हैं तो कीलों की भी ज़रूरत पड़ती है, और तो भी उसने कीलें नहीं खरीदी मौर्या ने।
कैथलीन, इट्स गेटिंग ओल्ड शी इज़, तुम तो जानते ही हो कि अब वो बूढ़ी हो रही है, याद नहीं रहती हैं, एंड ब्रोकन, और वो टूट गई है मतलब सबकी मौत से। मौर्या स्टैंड्स अप अगेन वेरी स्लोली, मौर्या धीरे धीरे फिर से खड़ी हो जाती है। एंड स्प्रेड्स आउट द पीसेज ऑफ माइकल्स क्लोथ्स बिसाइड द बॉडी, और माइकल के कपड़ों के टुकड़े फैला देती है उस मतलब लाश के चारों ओर। स्प्रिंकलिंग दैम विद द लास्ट ऑफ द होली वाटर, तो जितनी अंतिम बूंदें बची हैं पवित्र जल की वो सब उनके ऊपर छिड़क देती है, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है अब तो पवित्र जल की। नोरा इन अ विस्पर टू कैथलीन, नोरा फुसफुसाते हुए कैथलीन से कहती है, शी इज़ क्वाइट नाउ एंड ईजी, अब वो बिल्कुल शांत हो गई है, अब उसे आराम मिल गया है। बट द डे माइकल वॉज डाउन, लेकिन जिस दिन माइकल डूबा था, यू कुड हियर हर क्राइंग आउट फ्रॉम दिस टू द स्प्रिंग वेल, उस दिन तो वो यहाँ से दहाड़े मार मार के रोती हुई उधर झरने तक गई थी। मतलब आज बार्टले मरा है तो वो बिल्कुल शांत हो गई है। ये क्वेश्चन आया था, देखिए उसका आंसर है कि जब बार्टले मरता है तो उसका क्या रिएक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन था कि तो उसका रिएक्शन देखिए ये है कि आज वो बिल्कुल शांत है, शी इज़ क्वाइट नाउ एंड ईजी, लेकिन जिस दिन माइकल मरा था उस दिन वो दहाड़े मार मार के यहाँ से वहाँ तक रो रही थी। इट्स फॉन्डर शी वॉज ऑफ माइकल, ऐसा लगता है कि वो माइकल को ज़्यादा प्यार करती थी। एंड वुड एनी वन हैव थॉट दैट, क्या कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा, है ना, कि जिस दिन माइकल मरा तो इतनी दहाड़े मार मार कर रो रही थी और आज एकदम शांत है, एकदम चुप है, तो कोई यही तो सोचेगा कि बार्टले को कम प्यार करती थी और माइकल को ज़्यादा प्यार करती थी। जबकि एक माँ तो अपने बच्चों में फ़र्क नहीं कर सकती ना, वो तो बराबर ही प्यार करती है। एक भी बेटा को उसको अगर कष्ट होता है तो उतना ही दुख होता है माँ को। तो कैथलीन स्लोली एंड क्लियरली, कैथलीन धीरे से और स्पष्ट रूप से, द ओल्ड वुमन विल बी सून टायर्ड एंड एनीथिंग शी विल डू, एंड इजंट इट 9 days herself is after crying and keening and making great sorrow in the house। तो कैथलीन कह रही है कि वो शांत क्यों है, इस बात का वो जवाब दे रही है कि ये जो बुढ़िया है हमारी माँ, एंड द ओल्ड वुमन विल बी सून टायर्ड, तो कोई भी बुजुर्ग महिला होगी तो वो जल्दी थक जाती है। एंड विद एनीथिंग शी विल डू, यानी किसी भी चीज़ से जो वो करेगी, कोई भी काम करे तो उससे थक जाती है बुजुर्ग महिला। एंड इजंट इट 9 days, तो और फिर देखो कि 9 दिन नहीं हो गए क्या, आफ्टर क्राइंग एंड कीनिंग, कि 9 दिन से वो रो रही है, विलाप कर रही है। एंड मेकिंग ग्रेट सॉरो इन द हाउस, इस घर में कितनी दुखी है वो, कितनी मतलब 9 दिन से तो माइकल की डेड बॉडी का ही इंतज़ार कर रही थी, तो लगातार रो रही थी, अब रो रो के वो थक गई है, इसलिए आज वो शांत है। मौर्या पुट्स द एम्प्टी कप माउथ डाउनवर्ड्स ऑन द टेबल, यानी जो कप है पवित्र जल का जो प्याला है उसको औंधा करके रख देती है मेज पर। एंड लेज हर हैंड्स टुगेदर ऑन बार्टलेज फीट, और अपने हाथ बार्टले के पैरों पर रख देती है। दे आर ऑल टुगेदर दिस टाइम, अब वो सब साथ में हैं। एंड द एंड इज़ कम, और अंत आ गया। मे द ऑल माइटी गॉड हैव मर्सी ऑन बार्टले सोल, ईश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है वो बार्टले की आत्मा पर अपनी दया दिखाए। एंड ऑन माइकल सोल, माइकल की आत्मा पर भी अपनी दया करे। एंड ऑन द सोल्स ऑफ सीमस एंड पैच, सीमस और पैच की आत्मा को भी शांति दे। एंड स्टीफन एंड शॉन, और स्टीफन शॉन की आत्मा को भी शांति दे। बेंडिंग हर हेड, अपना सिर झुकाते हुए। एंड मे ही हैव मर्सी ऑन माई सोल, मेरी आत्मा पर भी दया करे ईश्वर, नोरा की आत्मा पर भी दया करे। एंड ऑन द सोल ऑफ एवरी वन इज लेफ्ट लिविंग इन द वर्ल्ड, और इस संसार में जितने भी लोग जीवित हैं उन सब पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। शी पॉजेज, वो रुक जाती है। एंड द कीन राइजेज, कीन माने जो विलाप है, दूसरी महिलाएं जो रो रही हैं उसका शोर बढ़ जाता है। अ लिटिल मोर लाउडली, थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से शोर सुनाई देता है। फ्रॉम द विमेन, और दूसरी महिलाओं का। देन सिंक्स अवे, और फिर धीरे धीरे वो शोर कम हो जाता है, उनके रोने की आवाज़। मौर्या कंटिन्यूइंग, फिर मौर्या अपना कहना जारी रखती है। माइकल हैज़ अ कीन ब्यूरियल
माइकल को अच्छा ब्यूरियल मिल गया, उन यानी उसका शव अच्छे से दफन हो गया इन द फार नॉर्थ, दूर उत्तर में, बाय द ग्रेस ऑफ द ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से। बार्टले विल हैव अ फाइन कॉफिन, अब बार्टले के लिए भी एक अच्छा सा कॉफिन बनेगा आउट ऑफ द वाइट बोर्ड्स, ये जो सफ़ेद रंग के तख्ते हैं, बोर्ड हैं, एंड अ डीप ग्रेव श्योरली, और पक्का उसके लिए गहरी सी कब्र खोदी जाएगी। वॉट मोर कैन वी वॉन्ट देन दैट, अब इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, यानी किसी को भी मरने के बाद अच्छे से उसका शव दफन हो जाए, अगर वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या किसी और धर्म का मानने वाला है, और अगर हिंदू है तो अच्छे से उसका अंतिम संस्कार हो जाए, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नो मैन एट ऑल कैन बी लिविंग फॉर एवर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि इससे ज़्यादा क्या चाहिए, कोई भी आदमी हमेशा के लिए तो जीवित नहीं रहता ना। एंड वी मस्ट बी सेटिस्फाइड, और हमको संतुष्ट रहना चाहिए, हमको ये सोचकर खुश होना चाहिए कि कम से कम हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो हमारे प्रिय लोग हैं, उनको अच्छी सी एक कब्र मिल गई, पूरे इज्जत के साथ, पूरे मान सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो गया, ये सोचकर हमको खुश रहना चाहिए, क्योंकि कभी कोई यहाँ सदा जीने के लिए नहीं आता। शी नील्स डाउन अगेन, फिर से वो झुक जाती है, एंड द कर्टेन फॉल स्लोली, और धीरे धीरे पर्दा गिर जाता है, कर्टेन, पर्दा, और ये नाटक यहाँ समाप्त होता है। मुझे वक्त मिलेगा मैं कोशिश करूँगी कि एक क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो और अपलोड कर दूँ इस चैप्टर पर, इस नाटक पर। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।